बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वसल्लल्लाहु वसल्लम व बारक अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अल्लाहुम्मा ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा अल्लिमना मा यनफअुना वंफअना बिमा अल्लमतना व ज़िदना इल्मन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना अल-इख़लास फ़िल अक़वालि वल अमाल। अल्लाहुम्मा अजअल अमलना फ़ी रिज़ाक आमीन या रब्बल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारी दूसरी क्लास है इल्म मीरास में, इनहेरिटेंस में। और अल्हम्दुलिल्लाह कल हमने मुक़द्दमे के तौर पर, इंट्रोडक्शन के तौर पर बाज़ चीज़ें देखी थीं और उस ताल्लुक़ से एक क्विज़ भी लाइव हो चुकी है। आपको जब भी वक्त मिले 22 तारीख़ के दरमियान इस क्विज़ को हल कर लें और इंशाअल्लाह कोशिश ये होगी कि हर रोज़ के लिए क्विज़ रिलीज़ की जाए और सभी क्विज़ का आखिरी वक्त वही तकरीबन 22 तारीख़ रखेंगे। ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है आपको, जो दर्स में पढ़ाया जाएगा सिर्फ उसी से मुताल्लिक़ कुछ सवाल होंगे जो आप वहाँ पर मल्टीपल चॉइस है, सिलेक्ट करना है और उसको दे देना है। आखिरी एग्ज़ाम जो होगा वो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा वक्त दिया जाएगा, क्योंकि वो उसमें आपको मसले दिए जाएंगे। इंशाअल्लाह हम जब पढ़ लेंगे तो आप उसे हल कर सकते हैं। तो मसलों को आपको हल करना होगा, जिसके लिए थोड़ा सा ज़्यादा वक्त दिया जाएगा। तो आज की जो क्विज़ है उसे आप जब भी वक्त मिले हल कर लें इंशाअल्लाह। तो कल की जो क्लास थी उसमें हमने इंट्रोडक्शन के तौर पर हमने बाज़ चीज़ें देखी थी, जिसमें बुनियादी तौर पर हमने 10 मबादी के ताल्लुक़ से बात की थी। आप कह सकते हैं 10 उसूल हैं, सब्जेक्ट मैटर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, रूल्स हैं। वो 10 हैं। इन्ना मबादी कुल्लि इल्मिन अशरा, अल हद्दु वल मौदू सुम्मा समरा व निस्बतुहु व फ़द्लुहु वल वाक़ि वल इस्मु वल इस्तिमदादु हुक्मु शारि' मसाइलुन वल बादु बिल बाद इक्तफ़ा व मन दरल जमीआ जाज़ शरफ़ा। ये 3 अबियात में उन 10 जो हैं मबादी, आप उसूल, प्रिंसिपल, इसे सब्जेक्ट मैटर कुछ भी कह सकते हैं, इसके ताल्लुक़ से बात की। उसके बाद हमने फ़राइज़, उसके लुग़वी माने को देखा और उसके इस्तिलाही माने को भी देखा। लुग़वी माने को हमने देखा कि ये वाजिब करने, नाजिल करने, बयान करने, एक्सप्लेन करने और मुतय्यन करने के माने में आता है। और जब ये इस्तिलाही माने में, टेक्निकल मीनिंग में, यानी शरई माने में जब इस्तेमाल होता है तो माना होता है कि इस इल्म के ज़रिए फ़राइज़ से मुराद होती है कि वो वारिसीन के हुकूक़ जो हैं, जो अल्लाह ने अपनी किताब में और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से जो अहकाम मीरास और जो फ़राइज़ हैं, जो शेयर्स हैं, उसके ताल्लुक़ से जो निकले हैं, उसका इल्म होना, ताकि हर हक़ वाले को उसका हक़ दे दिया जाए। उसके बाद हमने ये देखा था कि जब इंसान की वफ़ात होती है तो सबसे पहले जो उसका माल होता है पूरा बचा हुआ, जिसे तरीका कहा जाता है, तरीका, लेफ़्ट ओवर वेल्थ जिसे हम कहते हैं, बचा हुआ माल, ये किस ऑर्डर में इसको तक़सीम किया जाएगा, यानी क्या हायरार्की होनी चाहिए। तो सबसे पहले हमने देखा था कि हमें अव्वलन तो तदूम को याद रखें। तदूम, ता, दाल, वाव, मीम। तदूम से ता से मुराद तजहीज़ है, उसके बाद दाल से मुराद देन। तजहीज़ से मुराद जो मय्यत है, जिसकी वफ़ात हो गई जिस शख्स की, उसको नहलाना, उसका कफ़न, उसका दफ़न, ये सारे ख़र्चे सबसे पहले माल में से निकाले जाएंगे। वो तदूम का ता, ये ख़र्चे निकाल देंगे, पहले इसमें से निकाले जाएंगे। वो जो भी ख़र्चा होगा, औसत दर्जे की चीज़ें इस्तेमाल की जाएंगी, चाहे वो कफ़न हो, दफ़न का मामला हो, औसत एवरेज दर्जे की, ना बहुत ज़्यादा महंगी ना बहुत ज़्यादा सस्ती, वो निकाली जाएंगी। और उसके बाद में दाल से दैन मुराद, यानी क़र्ज़, लोन। उसके बाद दैन अदा किया, अगर किसी का कर्ज़ा है तो वो कर्ज़े पहले अदा किए जाएंगे। कर्ज़े में भी जो मखलूक का देन है, मखलूक का जो कर्ज़ा है, वो पहले अदा किया जाएगा, क्योंकि हुकूकुल इबाद में से है, उसको पहले सेटल किया जाएगा। और किसी तरह से कोई चीज़ रहन रखी हुई है, सोना वगैरह कहीं किसी के पास, तो पहले उसको छुड़ाया जाएगा और वो छुड़ाने के लिए इस तरीके में से पहले पैसा इस्तेमाल किया जाएगा, और जो रहन रखा था वो चीज़ भी तरीके में बाद में शामिल कर ली जाएगी। और उसके बाद अल्लाह के भी जो देन हैं, यानी अल्लाह का जो क़र्ज़ है बंदे के ऊपर, वो ज़कात की शक्ल में हो सकता है, औरत के महर की शक्ल में हो सकता है, वो हज की शक्ल में हो सकता है, नज़र किसी ने रख ली थी उस शक्ल में हो सकता है। मसलन कोई नज़र रख ली थी कि मैं फ़लाँ जो है फ़ुक़रा मसाकीन को खाना खिलाऊँगा इतने इतने, तो वो खर्चा है वो एक तरह का। या इसी तरह से कोई कफ़ारा वग़ैरह उस पर था जो कि माली शक्ल में था, मसलन कफ़ारतुल यमीन की शक्ल में, या ऐसा कफ़ारा जो रोज़ों के बदले में था, या मसलन रमज़ान के दिनों में कुछ
मसलन जिमा वगैरह उससे हो गया तो उसका कफ़ारा था। तो ये सारे कफ़ारे मसलन जैसे 60 मसाकीन को खाना खिलाना, 60 मसाकीन को खाना खिलाने के लिए पैसे की ज़रूरत है, उसी से खाना आएगा। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो अल्लाह के हुकूक़ हैं, अल्लाह का देन है, अल्लाह का कर्ज़ है, वो भी अदा करना पड़ेगा इसके माल में से। फिर ये जब हो जाएगा तो इसके बाद ये देखा जाएगा कि इसकी कोई वसीयत थी, अगर वसीयत होगी तो वसीयत को नाफिज किया जाएगा मैक्सिमम 1/3, 1/3 से ज़्यादा वसीयत नाफिज नहीं की जा सकती। और जब ये भी हो जाएगा मरहला, उसके बाद अगर कुछ बचता है तो फिर वारिसिन में उस माल को तकसीम किया जाएगा। ये आखिरी मरहला है, यही तदूम है, ता से तजहीज़, दाल से देन, वाव से वसीयत, मीम से मिरास। तो ये इसको याद रखें, तदूम को ये हमने देखा। उसके बाद हमने पढ़ा था अरकान विरासत क्या होती हैं, अरकान मिरास क्या है, अरकान इर्थ क्या है। ये 3 हैं। मुअर्रस, जो आदमी मरता है जिसके माल को वारिसिन में तकसीम किया जाता है, तो ये पहला रुकन है, इसका होना ज़रूरी है। मुअर्रस ही नहीं है, मरने वाला नहीं है, तो फिर तरीके की कोई या तकसीम की कोई बात ही नहीं है। उसके बाद अगर कोई मरा है, किसी की वफ़ात हुई है, तो उसके बाद फिर अगला रुकन आता है वारिस। वारिस भी होने चाहिए। अगर वारिस ही नहीं है तो फिर तरीका तकसीम किस में करोगे? तो फिर भी ये सवाल हट जाता है। इसी सूरत में हमने कहा कि मालिकिया और शाफ़िया रहिमहुमुल्लाह इनके नज़दीक बैतुल माल में दे दिया जाएगा। और उसके बाद माने दूसरे भी रुकन भी पाया जाता है, मुअर्रस भी है, वारिस भी है। तो तीसरी चीज़ तरीका, यानी कि माल भी तो बचना चाहिए। अगर पहले के 3 असनाफ़ में जो कि तजहीज़ है, देन है और वसीयत है, इसी में पूरा माल अगर ख़त्म हो गया तो फिर भी डिस्ट्रीब्यूशन की कोई ज़रूरत नहीं बचती है। तो ये तीनों अरकान हैं इसके जो है मीरास के। उसके बाद हमने असबाब इर्स देखे थे। असबाब इर्स भी 3 हैं, निकाह है, नसब है और वला है। यानी एक कोई इंसान किस बिना पर वारिस बनता है। बस ये 3 चीज़ें, इस बिना पर ही कोई आदमी वारिस बनेगा, इसके अलावा चौथी कोई चीज़ नहीं आती है। या तो निकाह के बिना पर, मसलन निकाह होते ही जो वैलिड लीगल इस्लामी निकाह है उसकी बात है, वो होते ही वारिस बन जाए, यानी मियाँ बीवी जो होते हैं शादी के बाद एक दूसरे के वारिस बन जाएंगे। जैसे ही अक़्द हुआ वारिस हो गए। इसी के ज़िम्मन में आता है कि मसलन वो तलाक जिसे रजई तलाक कहा जाता है, पहले 2 बार के तलाक जिन्हें रजई कहा जाता है, रिवोकेबल, जिसमें कि इख्तियार होता है आदमी के पास कि वो जो ये दिया गया है तलाक, इसको ख़त्म कर दे और वापस से रुजू कर ले। तो ये रजई तलाक है। इस दौरान अगर रजई तलाक है और इद्दत के पीरियड के दौरान औरत का जो इद्दत का पीरियड है उस दौरान अगर शौहर की वफ़ात हो जाती है तो ये औरत वारिस बनेगी रजई तलाक में। ठीक है, तो ये जो है यही राजिह कौल है। इसी तरह से उस पीरियड में मसलन शौहर का इंतकाल हो जाए इद्दत के पीरियड में, तो फिर वो औरत वो भी जो है मसलन औरत का इंतकाल हो गया तो शौहर भी जो है इस इद्दत के पीरियड में उसका वारिस बनेगा रजी तलाक में। तलाक बाइन की बात नहीं हो रही। तो ये जो है ये भी जो है मसला था। उसके बाद हमने देखा वला, तीसरी जो चीज़ है वो आखिरी वला है। वला कहते हैं ये वो रिलेशनशिप है जो एक ग़ुलाम को, कदीमन ये हुआ करता था, किसी ग़ुलाम को आज़ाद करा दिया गया तो जो आज़ाद कराने वाला होता था, जिसे मोतिक़ या मोतिक़ा, अगर मर्द है आज़ाद करने वाला ग़ुलाम को तो मोतिक़ कहलाएगा, और अगर वो औरत है तो मोतिक़ा, ता मरबूता के साथ मोतिक़ा कहलाएगी। तो ये मोतिक़ और मोतिक़ा जो हैं ये वारिस बनते हैं फिर इस ग़ुलाम के, जिसको इन्होंने आज़ाद कराया था। अगर इसका कोई भी वारिस नहीं है, इस ग़ुलाम का कोई वारिस नहीं है, तो फिर ये उस फ़हरिस्त में आएंगे जो असबा की फ़हरिस्त है, वहाँ पे इनको ज़िक्र किया जाता है। लेकिन आज ये पाया नहीं जाता, इसलिए इसको हम पढ़ते भी नहीं है। लेकिन क्योंकि कदीमन था तो जो ये इल्म है इसके इहिया के लिए, इसको रिवाइव करने के लिए, इसको ज़िंदा रखने के लिए हम इसे आज भी पढ़ते हैं। और अल्लाह बेहतर जानता है, हो सकता है आने वाले वक्त में इस तरह की कोई चीज़ वापस लौट आए, तो इसका इल्म होना चाहिए। उसके बाद हमने शुरूत देखी थी कि इर्स की शुरूत क्या है। तो ये 3 शर्तें भी 3 हैं, हर चीज़ 3-3 चल रही है। अरकान भी 3 है, असबाब भी 3 है, इसकी शर्तें भी 3 हैं। 3 शर्तें हैं। पहली शर्त ये है कि मुअर्रस की मौत ये यकीनी तौर पर साबित हो जाए कि वो मर चुका है, यकीनी तौर पर साबित हो जाए। ये जो यकीन है, या तो ये हकीकी मौत होगी या हुक्मी मौत होगी। ये भी हमने देखा, हकीकी मौत यानी वाकई वफ़ात हो गई उस इंसान की, साबित हो गया, डॉक्टर्स ने कह दिया कि वफ़ात हो गई, देख लिया आँखों से, मर चुका है। ये हकीकी मौत है। हुक्मी मौत, आदमी मफकूद है, मिसिंग, खो चला गया कहीं, कई सालों से चला गया, नज़र नहीं आ रहा अब कहाँ है, गया था तब ज़िंदा था, अब उसकी कोई खबर नहीं, मफकूद, मिसिंग पर्सन। इसके हक़, फिर इसके मामले में काज़ी जो होगा वो फ़ैसला करता है एक पर्टिकुलर टाइम के बाद। वो काज़ी के ऊपर है, जो जो हालात होंगे, जो सर्कमस्टेंसेस होंगे, उसकी बुनियाद पर वो फ़ैसला करेगा कि हमें इसको कब डिक्लेयर करना है डेड।
अलग अलग मज़ाहिब में अलग अलग जो है वक्त जो है उसकी तायीन है। मसलन आप जाएंगे अहनाफ के पास तो 90 ईयर्स, कि जब ये बंदे की उम्र 90 ईयर्स हो जाएगी तो बस, अगर तब तक नहीं आता यानी देखा जाएगा विलादत कब हुई थी, उसके बाद ये खोया कब, उसके बाद जब ये 90 ईयर्स हो जाएंगे इसकी एज, इसके पैदाइश से, तो फिर कहेंगे कि अब इसे डेड डिक्लेयर कर दो। मालिक यहाँ के नज़दीक ये कुछ 80 साल या 70 साल है। और इसी तरह से इमाम अहमद के नज़दीक ये जो है ये तकरीबन 70 साल से 80 साल के आसपास है, लेकिन उसमें तफसील है। कहते हैं कि अगर कोई ऐसे हालात हैं कि जहाँ पर जो हरबी हालात हैं यानी जंग वगैरह के हालात थे, तो उस सूरत में ये पीरियड सिर्फ 4 साल का होता है, क्योंकि वहाँ पर जो मौत होने का जो मामला होता है ज़्यादा यकीनी होता है कि हर्ब में जंग में अगर ये गया था तो मुमकिन है कि मर गया होगा, तो फिर ये पीरियड 4 साल का होता है। लेकिन असलन ये चीज़ काजी के ऊपर छोड़ दी जाती है कि वो हालात को देख करके फैसला करेगा कि कब उसको डेड डिक्लेयर करना है। और आजकल जो जो वसाइल मौजूद हैं मीडिया कम्युनिकेशन के, तो इससे तो ये चीज़ें और आसान हो गई हैं इसको पता लगाना, तो आज ऐसे मसले अमूमी तौर पे नहीं आते हैं। लेकिन फिर भी कभी आ गए, मतलब 1 in 100 कोई केस अगर है तो फिर हमें पता होना चाहिए कि इस मसले को कैसे हल किया जाएगा। तो ये दूसरी होती है जिसे हम हुक्मी मौत कहते हैं, हकीकी नहीं होती, हुक्मी। इस पर हुक्म लगा दिया जाता है कि मर गया। अब हो सकता है कभी लौट आए बाद में, तो फिर उसका मसला अलग है, फिर क्या किया जाएगा वापस। ये जो है मफकूद का जब हम केस पढ़ेंगे मिसिंग पर्सन का, तो ऐसे इस आदमी के जो शेयर्स हैं उसको बचा करके रखे जाता है, बचा करके रखा जाता है। और फिर उस इंतज़ार के बाद भी, ये इंतज़ार का जो पीरियड है वहाँ तक इसको रखा जाता है, उसके बाद में इसे वारिसिन तक, और उसके बाद अगर लौट आए तो फिर लिया जाता है। और वो काजी ये काम कर सकता है, अमीर काजी वो ये काम करेंगे, जो दे दिया था माल वापस लेंगे और इसको लौटाएंगे। तो खैर ये जो है ये दूसरी चीज़ थी। पहली चीज़ है, दूसरी शर्त ये है कि वारिस जिंदा हो। जो वारिस थे वो जब मुवर्रस की मौत हुई उस वक्त उसके ज़िंदा होने का जो है सबूत होना चाहिए, यकीनी, यानी हकीकी भी, जैसा उसका था मामला हकीकी और हुक्मी, वैसे ही वारिस का भी जिंदा होने के सबूत मौजूद होना चाहिए कि जब मुवर्रस की मौत हुई तब ये वारिस जो उसके बनने वाले थे ये जिंदा थे उसकी मौत के वक्त, अगरचे कि फिर वो 1 मिनट 1 सेकंड ही क्यों ना जिंदा रहा हो, वो वारिस बन जाएगा। हाँ, उसके पहले मर गए वो वारिस नहीं बनेंगे। मुवर्रस से पहले जो भी मर गए उनमें विरासत तकसीम नहीं होती, उनमें माल तकसीम नहीं होता है। जो जिंदा होंगे उसकी मौत के वक्त वही लोग वारिस बनेंगे। तो ये दूसरी चीज़। तीसरी चीज़ ये है कि असबाब का पता हो, जो हमने कल भी देखा था कि जो तीसरी शर्त ये है कि असबाब का पता हो, यानी किस बिना पर ये जो है जो वारिस है किस बिना पर वारिस बन रहा है। जो हमने देख लिया वो तीन, क्या ये निकाह की बिना पर बन रहा है, क्या ये जो है वला की बिना जो कि आज है ही नहीं, या फिर नसब की बिना पर ये वारिस बन रहा है। तो ये चीज़ का इल्म होना चाहिए। तो ये उसके बाद हमने देखा था मवाने, कौन सी चीज़ें हैं जो किसी को मीरास में हिस्सा लेने से, उसका शेयर लेने से रोक देती हैं। ये भी तीन है, हर चीज़ तीन तीन है। ये तीन क्या है? सबसे पहले कत्ल, सबसे पहली चीज़ कत्ल है। अगर कोई वारिस अपने मुवर्रस का कत्ल कर देता है, मसलन एक बेटा है बाप को कत्ल कर दिया, तो अब वो बाप की विरासत में उसको हिस्सा नहीं मिलेगा, उसको शरीयत रोक देती है। इसी चीज़ को क़वाइदुल फ़िक़हिया में जो लीगल मैगज़िम्स कहे जाते हैं इस्लाम में, उसमें एक कायदा बयान किया है इल्म ने, मन इस्तअजला अश्शैअ क़ब्ल अवानिही उक़िबा बिहिरमानिही। यानी किसी ने किसी चीज़ को हासिल करने के लिए जल्दबाजी की, तो जो जो उसका असलन हक था, जो उसे मिलने वाला था, लेकिन उसे हासिल करने के लिए उसने जल्दबाजी की, किसी और तरीके से उसे हासिल करने की कोशिश की, तो जो उस पर हुक्म लगता है वो उसका अपोजिट लगता है, यानी उसको उससे महरूम कर दिया जाता है। ये वो कायदा है, मन इस्तअजल अश्शैअ क़ब्ल अवानिही, किसी ने किसी चीज़ को हासिल करने के लिए उसके वक्त से पहले हासिल, क़ब्ल अवानिही से मुराद है वक्त से पहले, उसके अपॉइंटेड टाइम से पहले हासिल करने की कोशिश की, उक़िबा बिहिरमानिही, तो फिर उस पर क्या हुक्म लगाया जाता है? उसको महरूम कर दिया जाता है, यानी वो चीज़ अब उसे नहीं मिलेगी। तो कातिल का भी यही मामला है, अगर उसने अपने मुवर्रस को कत्ल कर दिया, अब वो विरासत में हिस्सा नहीं पाएगा, अब उसे नहीं मिलेगा। क्यों? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी है, लैसा लिल कातिल शैउन मिनल मीरास, कातिल के लिए मीरास में से कोई हिस्सा नहीं, उसे कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ये इस्लाम में कुछ चेक पॉइंट्स हैं, सद्दुज़राए जिसे हम कहते हैं, ये सद्दुज़राए हैं, ब्लॉकिंग द मीन्स। उसको जो मीन्स है उसी को ब्लॉक कर देता है इस्लाम आकर के, कि कोई ये हरकत करने का सोचे नहीं, अगर सोचेगा तो उसे इससे डिप्राइव कर दिया जाएगा, उससे उसे महरूम कर दिया जाएगा कि विरासत में उसे कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। तो कत्ल पहला मवाने है, माने जो है वो पहला माने जो है कत्ल है, जो किसी को रोक देता है मीरास में हिस्सा पाने से। दूसरा जो है
इसमें है इख्तिलाफुद्दीन, दीन का इख्तिलाफ होना। मसलन बाप जैसे काफिर है, बेटा मुसलमान है, तो ये मुसलमान बेटा अपने काफिर बाप से मीरास में इसको कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। इसी तरह से अगर मसलन बाप मुसलमान है लेकिन बेटा काफिर हो गया, या काफिर था, या बाप ने मसलन इस्लाम कबूल कर लिया था, बेटा काफिर ही रह गया, तो इन किसी भी सूरत में इख्तिलाफ दीन यानी वारिस और मुवर्रस का दीन अगर अलग है तो दोनों एक दूसरे से मीरास में उनको कोई माल नहीं मिलेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, ला यरिसुल काफिरुल मुमिना वलल मुमिनुल काफिरा, ना मोमिन काफिर से जो है इनहेरिटेंस उससे उसका वारिस बनेगा, और ना काफिर मोमिन का वारिस बनेगा। लेकिन जो दूसरा सूरत है कि अगर वारिस मुसलमान हो और मरने वाला मुवर्रस काफिर हो, तो बाज़ अहले इल्म इमाम नववी वगैरह कहते हैं कि मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह अन्हु का भी कौल है इस ताल्लुक से कि ये मुसलमान बेटा जो है वो हिस्सा पाएगा। इसी तरह से सईद इब्न मुसय्यब हैं रहिमहुल्लाह, इसी तरह से मसरूक रहिमहुल्लाह, ये भी इनका भी यही कौल है। लेकिन ये नादिर, बहुत आप ये कहें कि शाज़ कौल है, ये इस पर अमूमी तौर पे अमल नहीं है। हकीकी बात यही है कि वो जो है अगर दीन का इख्तिलाफ है तो फिर वो एक दूसरे से इनहेरिट नहीं करेंगे, वारिस नहीं बनेंगे एक दूसरे। और आखिरी चीज़ है रिक्का, ग़ुलामी। अगर ग़ुलाम है, ग़ुलाम वारिस नहीं बनेगा, ग़ुलाम वारिस नहीं बनेगा। मतलब क्यों ऐसा है? क्योंकि वो ग़ुलाम उसका खुद का कुछ नहीं होता। अगर आप उसको वारिस बना भी देंगे तो उसके पास जो माल जाएगा तकसीम होकर के वो उसके मालिक के पास चले जाएगा, उसके सय्यद के पास चले जाएगा। तो ग़ुलाम का कुछ अपना खुद का कुछ नहीं होता है। यहाँ तक कि तो ग़ुलाम तो खुद तरीके में जाता है, अगर ग़ुलाम है तो खुद तरीका बन जाता है, तो उसके पास कुछ भी नहीं रहता, उसका खुद का कुछ नहीं है। इसीलिए रिक्का जो है या ग़ुलामी जो है, ये भी एक मवाने में से एक माने है। तो ये चीज़ें हमने कल देखी थी, और इंशाअल्लाह आज जो है हम वारिसीन के ताल्लुक़ से बात करना शुरू करेंगे। इसको मैं फुल साइज़ कर देता हूँ, फुल स्क्रीन में नज़र आ रहा है आप लोगों को, मैं समझता हूँ। तो ये है फ़स्लुन फ़िल वारिसीन। आज जो फ़सल आ रही है ये वारिसीन के ताल्लुक़ से है, जो इनहेरिटर्स कौन होते हैं। बहुत आसान तरीक़े से है, इंशाअल्लाह अगर इस तरीक़े से याद रखेंगे तो आप समझ जाएँगे। वारिसीन को आज हमें जैसे याद करना है तो उसका तरीक़ा है, सबसे पहले हम उसे जिस कैटेगरी में बाँटेंगे, पहले ज़ौजैन की कैटेगरी आएगी। ज़ौजैन, ज़ौजैन कहते हैं शौहर और बीवी को, हस्बैंड वाइफ। पहली कैटेगरी ज़ौजैन की, और हर कैटेगरी में को हमने और दो में बांट दिया है, मेल और फीमेल। हर कैटेगरी को मेल और फीमेल में भी बांट दिया है। मसलन पहली कैटेगरी ज़ौजैन की है, तो इस ज़ौजैन की कैटेगरी में मेल वारिस मुज़क्कर कौन हो सकता है और मुअन्नस कौन हो सकता है, फीमेल। तो मुज़क्कर मुअन्नस दोनों में हम लिखते जाएंगे। उसी तरह से अगली कैटेगरी आएगी, वो आएगी वलदैन की। वलदैन, वलदैन यानी औलाद की कैटेगरी। औलाद की कैटेगरी में भी मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों आएंगे। उसके बाद वालिदैन की कैटेगरी, उसमें भी मुज़क्कर मुअन्नस दोनों आएंगे, इसको हमें भरना है। और उसके बाद हवाशी कहलाते हैं, या अतराफ़ के आस-पास के जो रिश्तेदार हैं वो, यानी जिसमें भाई बहन और चचा और वो चीज़ें, चचा वगैरह और उनके बच्चे आ जाएंगे। तो इस तरह से याद करेंगे तो ये चीज़ दिमाग में बैठ जाएगी। तो अक़सामुल वारिसीन जो है ये 4 कैटेगरी से, जैसे हमने कहा ज़ौजैन की एक कैटेगरी है, ज़ौजैन से मुराद मियाँ बीवी, ज़ौज का तस्निया है ये, जिन्होंने अरबी ग्रामर की है हमारे साथ वो समझ जाएंगे कि ज़ौजैन से मुराद ये तस्निया है, यानी 2 मुराद है। तो यानी मियाँ और बीवी, ज़ौजैन में 2 आ गए। फ़ुरू, फ़ुरू कहते हैं ब्रांचेस को, यानी ये ब्रांचेस से मुराद है, इसमें औलाद आ जाएगी, यानी इसमें वलदैन आ गए, बेटा बेटी, और फिर उनके नीचे जो भी आएंगे पोता पोती वगैरह चलते चले जाएंगे। तो ये फ़ुरू में आते हैं, फ़ुरू ब्रांचेज हैं। उसूल ऊपर के, उसूल मतलब जो ऊपर हैं, जो असल हैं, जिसमें कि माँ बाप दादा दादी नानी ये लोग आएंगे। माँ बाप दादा दादी नानी, इस तरह से। नाना नहीं आता है, ठीक है, नाना नहीं आता है। कवायद हम देखेंगे कि नाना क्यों नहीं आता है। सिर्फ एक कायदा है, वो याद कर लें, आपको समझ में आ जाएगा कि नाना क्यों नहीं आता है। एक कायदा है बस, वो आगे आएगा, उसको याद कर लेंगे कवायद हज्म में जब हम पढ़ेंगे। तो ये उसूल हो गए। उसके बाद तीसरा है हवाशी। हवाशी कहते हैं, जो हम हाशिया भी कहते हैं, हम किताबों में हाशिया होता है, जो कि मार्जिन। तो ये जो मार्जिन के रिश्तेदार हैं, अतराफ के आसपास के, हवाशी से मुराद हुए हैं। हवाशी में 2 आते हैं, एक आते हैं उखुआ यानी भाई और बहन, भाई बहन और इनके बच्चे, भाइयों के बच्चे। और हवाशी में चचा, और इसमें फूफियाँ नहीं आती, चचा आते हैं, फूफियाँ नहीं आती, और चचाओं के बच्चे, ठीक है। तो ये इसमें आते हैं, अभी हम ये और तफसील से देखेंगे। तो ये 4 ब्रॉड चीज़ें, इसको याद रखना है। ज़ौजैन,
फ़ुरू, उसूल, हवाशी। ज़ौजैन से मुराद क्लियर है, तो इसमें तो सिर्फ 2 ही अफराद आएंगे। फ़ुरू में जो भी जो है नीचे की नस्ल जो आती है, यानी औलाद और औलाद की औलाद, वो फ़ुरू में आएगी। उसूल बाप दादा, ये ऊपर जो जा रहा है ये उसूल है। हवाशी अतराफ़ के, आस-पास के, किनारे के, कॉर्नर्स के जो रिश्तेदार होते हैं, ये वो कॉर्नर्स मतलब के साइड के, यानी जो इस मैयत से आप जब देखेंगे तो इसके भाई बहन तो इसी साइड में आएंगे ना, इसके आसपास की, क्योंकि उसूल ऊपर जाता है, फुरू नीचे जाता है, और अतराफ में जो है वो हवाशी है, इस तरह से। तो ये हवाशी है। अब सबसे पहले देखें ज़ौजैन में। ज़ौजैन में देखें यहाँ पर मुज़क्कर के लिए हमने ज़ौज लिख दिया और मुअन्नस के लिए ज़ौजा, बस इसमें ये 2 ही है। ये बहुत आसान, सबसे आसान कैटेगरी यही है ज़ौजैन की, जिसमें मुज़क्कर में सिर्फ ज़ौज हो सकता है, मुअन्नस में सिर्फ ज़ौजा। यानी कि जो वारिस बनते हैं हम उनको अभी देख रहे हैं, वारिस कौन बनते हैं। इसके बाद में इसकी आप टोटल कर लेना, आपको गिनती मिल जाएगी कि कुल वारिस कितने होते हैं इस्लाम में। जो वारिस बनते हैं अल्लाह की किताब से, जो वारिस बनने वाले हैं, ये बस यही लोग हैं जिनका जिक्र यहाँ होने वाला है। ज़ौजैन में एक ज़ौज है और ज़ौजा है, ये इनका चैप्टर क्लोज है। फ़ुरू में हमने कहा मुज़क्कर और मुअन्नस को हम अलग कर देंगे। मुज़क्कर मेल, मुअन्नस फीमेल। फ़ुरू में दोनों हो सकते हैं, मुज़क्कर मुअन्नस। फ़ुरू से मुराद औलाद, मरने वाले की जो औलाद है वो मुराद है, यानी जिस पर भी। और अरबी में लफ्ज़ वलद या औलाद जो है ये मुज़क्कर मुअन्नस दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। अल्लाह ने कहा कुरान में यूसिकुमुल्लाहु फ़ी औलादिकुम, अल्लाह वसीयत करते हैं तुम्हें तुम्हारी औलाद के ताल्लुक से। तो औलाद से आज मॉडर्न अरबिक में लफ्ज़ औलाद सिर्फ मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होने लगा है, लेकिन असलन जो लफ्ज़ वलद है या औलाद है, ये मुज़क्कर मुअन्नस दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। औलाद से मुराद दोनों होते हैं, कोई एक नहीं होता है। तो इसीलिए यहाँ पर फ़ुरू में औलाद मुराद है। औलाद में औलाद मुज़क्कर भी हो सकती है, मेल भी हो सकती है और फीमेल भी हो सकती है, तो दोनों को हिस्सा मिला है। यानी ये रद्द है इस बात का कि जो ज़माने जाहिलियत में, दौर जाहिलियत में जो हुआ करता था कि सिर्फ मुज़क्कर को माल दे दिया जाता था और औरतों और बच्चों को जो है विरासत में कुछ भी नहीं मिलता था। मुज़क्कर को भी इसलिए देते थे कि ये जंग में जाते थे, साथ में बाप के लड़ते थे और माल गनीमत वगैरह ले आते थे, तो ये ज़्यादा हकदार होते थे। और मुज़क्कर में भी अगर एक से ज़्यादा बेटे हुआ करते थे तो जो बड़ा था वो सब ले लेता था, छोटों को कुछ भी नहीं दिया जाता था। क्यों? क्योंकि वो जंग में नहीं जाते थे, वो घर पे रहते थे। जंग में ये जाता था, अपनी जान को जोखिम में ये डालता था, तो पूरा माल बड़ा बेटा ले लिया करता था, और औरतों को, बच्चों को और छोटे बेटों को कुछ भी नहीं मिलता था। तो इस्लाम ने आकर के फिर इसको ख़त्म किया और एक कानून अल्लाह ने जो है अपने ज़िम्मे लिया, और सूरत उन्निसा में इस पूरे कानून को पूरी वज़ाहत के साथ बयान कर दिया। तो उस बिना पर फ़ुरू जो है ये औलाद हैं, बेटा बेटी इसमें दोनों आ गए। तो मुज़क्कर जो है उसमें बेटा और बेटे का बेटा, और इस तरह से नीचे कितना भी चले जाए ये सब इसमें आएगा। लेकिन हमने सिर्फ 2 रिप्रेजेंटेटिव लिख दिए, लेकिन उमूमी तौर पे ऐसा होता नहीं है कि पोता, पड़ पोता और पड़ 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 पोता, सड़ पोता, क्या भी जो भी नीचे आप बोल सकते हैं, वो इतना तो मिलता नहीं है कि मतलब इतनी ज़्यादा जनरेशंस आपको मिल, यहाँ होता नहीं है। लेकिन अगर है तो इसके नीचे चलते चले जाएगा। मुज़क्कर इब्न कहते हैं अरबी में बेटे को, और इब्नुल इब्न यानी बेटे का बेटा, मुदाफ मुदाफ इलैहि, बेटे, ये जो बेटे का बेटा, सन ऑफ द सन यानी कि पोता। तो ये बेटा, ये पोता, ठीक है ना। मुज़क्कर में ये 2 आ गए, और इसमें फिर पड़ पोता, सड़ पोता और लकड़ पोता, पकड़ पोता, जो भी है वो सब जोड़ते चले जाओ, जो भी होता है तो वो सब इसमें आ जाएंगे। जितने नीचे भी जाते जाएंगे वो सब उसमें आएंगे। लेकिन यानी बेटे का बेटा, फिर उस बेटे के बेटे का बेटा, बेटे के बेटे के बेटे के बेटा, इस तरह से चलते जाएगा, वो सब इसमें आएंगे। ऐसा होता नहीं है, लेकिन इतनी जनरेशंस मिलती नहीं है, लेकिन होंगी तो आएंगी यहाँ पे। तो मुज़क्कर में सिर्फ हमने इन 2 को लिख दिया यहाँ पे, और बाकी आप समझ गए कि नीचे जितना भी जाएंगे वो आप उसको शुमार कर लें कि बेटों के बेटे जितने भी होंगे सब इसमें आ गए। मुअन्नस में भी इसी तरह से बेटी है। और देखें यहाँ पर हमने बिंतुल इब्न लिखा है, यानी कि बेटे की बेटी है ये बेटी की बेटी नहीं आती है, यानी नवासी, वो हिस्सा नहीं पाती, वो यहाँ से हिस्सा नहीं पाएगी। यानी इस मैयत से जिसकी हम बात कर रहे हैं, इस मैयत की नवासी, उसे यहाँ से हिस्सा नहीं मिलेगा। उसका खानदान अलग है, उसका खानदान अलग है, वो अपने बाप से जुड़ करके उसका अलग खानदान है, वहाँ से हिस्सा मिलेगा। यानी नवासी को हिस्सा नहीं मिलता है विरासत में। नवासी, मरने वाले की नवासी को मरने वाले की विरासत में से, माल में से, तरीके में से हिस्सा नहीं मिलता है। तो ये बेटी को तो हिस्सा मिलता है, लेकिन उसके बाद बेटी के जो बच्चे होंगे नीचे, चाहे वो बेटा हो चाहे बेटी हो, वो यहाँ से कट हो गया। यहाँ नहीं, ये जो बिंतुल इब्न हमने लिखा है वो तो इस बेटे की औलाद है, मुज़क्कर बेटी यानी पोती है ये। तो मुअन्नस में कौन आ गए?
बेटी पोती, मुजक्कर में कौन आ गया, बेटा पोता। और ये भी ऐसे ही पोती पड़पोती, ये नीचे चलते चले जाएगी। क्यों, पोती पड़पोती तो बेटे से ही बनेगी ना, वो बेटों से ही जाएगी। तो ये कई बार इधर से कंफ्यूजन हो जाता है कि यहाँ पे देखें बिन्तुल इब्न लिखा है, तो बिन्तुल इब्न मुराद पोती है, नवासी नहीं है। तो मुअन्नस जो है उसमें बेटी और पोती, मुजक्कर में बेटा और पोता। ठीक है, इतना वाज़े हो गया। तो ये फ़ुरू में इतने हैं, और इसे इस तरह से याद रखें तो बहुत आसानी होगी। यानी आपको पहले ब्रॉड कैटेगरीज पता होनी चाहिए, ज़ौजैन, फ़ुरू, उसूल, हवाशी, ये 4 अगर आपको याद है तो एक मरहला क्लियर हो गया। उसके बाद इसके आप अंदर जाना शुरू करें। ज़ौजैन में जब आप अंदर जाएंगे तो मुज़क्कर मुअन्नस आस-पास लिख लें किताब में, मुज़क्कर मुअन्नस। मुज़क्कर में ज़ौजैन में कौन हो सकता है, एक ही हो सकता है, ज़ौज। और मुअन्नस में सिर्फ ज़ौजैन की कैटेगरी में मुअन्नस में एक ही हो सकती है, ज़ौजा। दोनों एक साथ कभी एग्जिस्ट कर ही नहीं सकते, एक को मरना पड़ेगा तभी दूसरा उसका वारिस बनेगा। दोनों कभी एक साथ ऐसा नहीं हो सकता कि वो मियाँ बीवी दोनों साथ में और वारिस बन जाए। किसके वारिस बनेंगे, दोनों में से एक मरेगा तभी तो वारिस बनेंगे। तो वो उस कैटेगरी में दो में से कोई एक ही हो सकता है, लेकिन मुज़क्कर मुअन्नस में ज़ौज और ज़ौजा, हस्बैंड और वाइफ हो सकते हैं बस। फ़ुरू की कैटेगरी में भी यही ऐसे ही याद रखें, मेल फीमेल। मेल में कौन हो सकता है, बेटा पोता, फीमेल में बेटी पोती। और इस चीज़ को याद रखें कि नीचे फिर ये कितना भी चले जाए वो सब वारिस बनेंगे। इधर से भी पोती पड़पोती लकड़पोती पकड़पोती सब बन जाएंगे, इधर भी वही मामला रहेगा। ठीक है, तो फ़ुरू मुज़क्कर मुअन्नस हो गया। अब हम उसूल में जाएंगे। उसूल यानी ऊपर वाले, ऊपर वाले। तो ऊपर वाले में भी वही हम याद रखेंगे, मुज़क्कर और मुअन्नस, वही कैटेगरीज याद रखेंगे। मुज़क्कर में बाप दादा, और फिर ये ऊपर कितने भी दादा पड़दादा लकड़ दादा पकड़ दादा सब आ गए। तो ये बाप दादा और ऊपर जितने भी हैं सब आ गए। तो मुज़क्कर में भी वही आसान, एक माइंड मैप होना चाहिए, दिमाग में एक मैप तैयार कर लें कि कैसे मामला चल रहा है। ज़ौजैन, फ़ुरू, उसूल। फ़ुरू में हमने देखा मुज़क्कर मुअन्नस, इसी तरह से उसूल में भी मुज़क्कर मुअन्नस को दिमाग में कैटेगरीज बना लें। तो मुज़क्कर में बाप होगा और दादा होगा, बाप का बाप, और इसी तरह से बाप के बाप का बाप, बाप के बाप के बाप का बाप, ऊपर ऊपर चलते चले जाएं, सब वारिस बनते हैं। उसके बाद मुअन्नस में 3 है, माँ है, नानी है और दादी है। माँ, नानी, दादी, 3। ठीक है, और ये भी ऊपर कितना भी आप चले जाएं, ये इधर भी ऊपर चले जाएं, नानी पड़नानी लकड़ पकड़ नानी, इधर भी दादी भी ऊपर कितना भी चले जाएं, दादी पड़दादी, और ऊपर चलते चले जाएं, ये सब भी वारिस बनते हैं। ठीक है, तो इसमें एक एक को बता दिया, लेकिन इसको याद रखें ये कायदा कि ऊपर ये पूरी चेन ऐसे ही चलती है। इस तरह की चेन चलती चली जाती है। और हज का कायदा अगर याद हो जाएगा, जैसे अभी हम आगे जाएंगे, तो फिर और चीज़ क्लियर हो जाएगी कि कौन सी नानी और कौन सी दादी वारिस बनते हैं। क्योंकि कई बार जो है दादी और नानी के लिए जो अरबी में लफ्ज़ इस्तेमाल होता है जद्दा का होता है, जद्दा। इसी तरह से दादा के लिए जद का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। तो जद जो है ये सही भी होता है और फासिद भी होता है, यानी कि एक वो दादा जो वारिस बनता है, जद फासिद वो जो वारिस नहीं बनता। और कभी भी बीच में फीमेल आ जाए चेन में, आप रिश्ता जब देखें और देखें गौर करें, कहीं पर भी रिश्ते में बीच में अगर औरत आ गई तो फिर वो वारिस जो उसके बाद आ रहा है वो कभी भी वारिस नहीं बनेगा। हम कायदा देखेंगे हज का। इसी तरह से यहाँ पर भी वही मामला होगा, कहीं पर भी औरत आ गई चेन में तो बस वो औरत के आने की वजह से फिर वो जो चेन है वो ब्रेक हो जाती है। उसके बाद फिर वारिस आगे जो आया है वो नहीं बन सकता उसका वारिस, मैयत का वारिस। तो ये जो मुज़क्कर हो गया उसूल में, और ये मुअन्नस हो गया उसूल में। मुज़क्कर में बाप और दादा, मुअन्नस में माँ, नानी और दादी, 3 है। ये भी आसान है, मुश्किल नहीं है। उसके बाद हम चलें हवाशी में। हवाशी में भाइयों का ग्रुप है, पहले हम भाइयों को पढ़ेंगे क्योंकि हवाशी अतराफ़ के रिश्तेदार हैं, आस-पास के, बाउंड्री लाइन पे हैं। तो ये जो बाउंड्री लाइन पे हैं, ये उख़ुवा, इसको याद रखें, ये अख़ से है, अख़ भाई को कहते हैं और उसी से ये कैटेगरी है, याद रखने की आसानी के लिए उख़ुवा। तो उख़ुवा में मुज़क्कर भी है और मुअन्नस भी है, जैसे हम पढ़ते आ रहे हैं, मुज़क्कर और मुअन्नस। किसी का माइक ऑन हुआ है। मुज़क्कर और मुअन्नस। मुज़क्कर में देखें कितने किस्म के भाई होते हैं, इनको भी हमें समझते जाना पड़ेगा कि ये हैं कौन। अख़ लि अबवैन, अख़ लि अब, अख़ लि उम, इब्नु अख़ लि अबवैन, इब्नु अख़ लि अब। अब ये है क्या वो समझना पड़ेगा। देखें अरबों में तो ये होता है कि मसलन कई बार वो उनकी एक से ज़्यादा शादियाँ हुआ करती हैं। हमारे यहाँ कॉमन नहीं है ज़्यादा, लेकिन अरबों में ये बहुत कॉमन है। तो आदमी एक होता है, उसकी बीवियाँ एक से ज़्यादा, 2, 3, 4। अब इनकी जो औलादें होती हैं, जब मसलन वो भाई बहन
जो जिनके माँ और बाप एक हैं वो सगे भाई बहन कहलाते हैं। वो भाई बहन जिनके, या वो भाई या वो बहन जिनके माँ और बाप सेम है, वो सगे भाई बहन कहते हैं, जिन्हें शकीक कहा जाता है। ठीक है, माइक ऑन है, इसको मैं थोड़ी देर के लिए माइक्स को ऑफ कर देता हूँ। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे कि भाई बहन, सगे भाई बहन। सगे भाई बहन कौन है? सगे भाई बहन वो होते हैं जिनके माँ और बाप सेम है। तो ये अखली अबवैन जो यहाँ लिखा है, ये सगे भाई, सगे भाई मुराद है, सगा भाई कह सकते हैं, मैयत का सगा भाई, यानी कि जो मैयत था, जो मर गया शख्स, उसके जो माँ बाप थे वही इसके भी माँ बाप हैं, तो ये सगा भाई हो गया पहला। इसके अपोजिट में सगी बहन आती है मुअन्नस में, यानी सगा भाई और सगी बहन ये वारिस बनते हैं हवाशी में से। मुज़क्कर और मुअन्नस में एक एक आ गई आमने सामने। इनको आप अख ली अबवैन भी कहते हैं, यानी कि जिनके माँ बाप सेम है, और अख शकीक भी कहते हैं इनको, शकीक, तो वो भी हम इसे कह सकते हैं। तो ये सगे भाई बहन। उसके बाद अखली अब कौन होता है? अखली अब वो होता है जिनका बाप तो सेम है लेकिन माँ अलग है। बाप सेम है इनका लेकिन माँ अलग है, और ये मुमकिन नहीं हो सकता। कैसे? मसलन एक आदमी था, उसकी पहले एक शादी हुई, उससे एक औलाद हुई, एक मसलन एक बेटा हुआ, फिर या तो तलाक हो गई इस औरत से, या ये औरत मर गई। इसके बाद इस आदमी ने एक और शादी की, उससे एक और औलाद हुई, एक बेटा हुआ या बेटी हुई, जो भी हुई। अब ये बेटा बेटी जो भी हुए और पहली जो बीवी से औलाद थी, इन दोनों का आपस में रिश्ता क्या होगा? आखिली अब का। क्यों? क्योंकि वालिद इनका सेम है, माँ अलग है, ये वाले बेटे की माँ अलग है, इस बेटे की माँ अलग है। इसकी मिसाल अभी हम पहले इसको समझ लेते हैं, उसके बाद ये जो रिलेशनशिप है इसको हम अलग से समझ लेंगे एक वर्ड फाइल में। तो ये आखिली अब से मुराद है बाप शरीक भाई। बाप शरीक भाई यानी जिसका बाप सेम है, माँ अलग है, वो बाप शरीक भाई। मिसालों से और समझ लेंगे। बाप शरीक बहन आ गई इसकी, वही रिश्ता जो है अभी, बाप शरीक बहन। ये सगा भाई, उसके अपोजिट मुअन्नस में सगी बहन, बाप शरीक भाई, उसके अपोजिट में बाप शरीक बहन, और माँ शरीक भाई। माँ शरीक, जैसा हमने कहा बाप शरीक, वैसे ही माँ शरीक भाई से मुराद क्या है? जिसकी माँ सेम है, बाप अलग है, वो भी मुमकिन है। जैसे मसलन यही एग्जाम्पल था, मसलन एक आदमी है अब्दुल्ला, अब्दुल्ला ने शादी की खदीजा से, ठीक है। उसके बाद अब्दुल्ला और खदीजा से एक मसलन एक बेटा है, उसका नाम आप रख लें अब्दुल्ला, या उसका नाम रख लें अब्दुलरहमान। अब्दुलरहमान एक बेटा। उसके बाद ये जो खदीजा थी, इसने मसलन इसका तलाक हो गया, और खदीजा ने दूसरी शादी कर ली, मसलन सालेह से, एक लड़का है उसका नाम सालेह, एक आदमी से शादी कर ली सालेह से। अब इस सालेह से भी एक औलाद हुई, या लड़की हुई मसलन, या लड़का ही समझ लें कि एक और जो है औलाद हुई इनको, मसलन उसका नाम इमरान, मिसाल के तौर पे। तो यहाँ पर सालेह एक बेटा है, यहाँ पर उसी खदीजा का एक दूसरे शौहर से बेटा है इमरान। तो इमरान और सालेह के बीच में क्या रिलेशनशिप हुआ, आपस में क्या बने? ये माँ शरीक भाई बने। क्यों? क्योंकि इनकी माँ सेम है, माँ खदीजा है, लेकिन वालिद यहाँ पर पहले मसलन अब्दुल्ला, और यहाँ पर वालिद दूसरे थे कोई और। लेकिन ये ये जो अब्दुल्ला से जो औलाद थी वो साले थी, और वहाँ दूसरे शौहर से जो औलाद है वो मसलन इमरान। तो इमरान का और साले का आपस में रिश्ता क्या हुआ? अखले उनका, माँ शरीक भाई हुए ये आपस में। इसी तरह से माँ शरीक बहन भी हो सकते हैं। अगर यहाँ पे हमने जो जगह हम सफिया ले लें तो इमरान कहेंगे, लेकिन माँ शरीक भाई से मुराद है कि जिनकी माँ सेम हो, बाप अलग, वो माँ शरीक भाई बहन है। जिनके बाप सेम हो, एक ही हो, माएँ अलग हो, वो बाप शरीक भाई बहन हुए। और जिनके माँ और बाप दोनों सेम हो, वो जो है सगे भाई बहन कहलाते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये मुअन्नस में बस यहाँ पर ये ख़त्म हो जाती है। इनकी जो औलादें हैं, सगी बहन की औलाद, बाप शरीक बहन की औलाद, माँ शरीक बहन की औलाद, ये वारिस नहीं बनते। लेकिन यहाँ पर पहले जो दो हैं, सगे भाई और बाप शरीक भाई, इनके जो बच्चे हैं, इनके जो लड़के हैं, खास तौर से बच्चों में सिर्फ लड़के, लड़कियां भी नहीं, क्योंकि इब्न लिखा है, तो इनके बेटे, यानी आप कह सकते हैं मरने वाले का भतीजा, मरने वाले का भतीजा जो है, सगा भतीजा और बाप शरीक भतीजा, ये भी जो है वारिस बनते हैं। इसको याद रखें, मरने वाले का भतीजा
चाहे वो सगा भतीजा हो चाहे बाप शरीक भतीजा हो, वो भी वारिस बनते हैं। इसकी मिसाल हम अभी देख लेंगे थोड़ी देर में, नामों के साथ देख लेंगे। तो ये आपका हवाशी में उखुवा हो गया, ठीक है। अब आखिर में आपका आता है उमुमा, चचाओं का गिरोह। उमुमा से मुराद चचा। तो ये जो चचाओं की कैटेगरी है, इसमें मुअन्नस नहीं आती है, तो ये आसानी हो गई हमारे लिए, इसमें सिर्फ मुज़क्कर ही होते हैं। इस हवाशी यानी उमुमा में मुअन्नस वारिस नहीं बनती है, यानी कि फूफियाँ वारिस नहीं बनेगी। अल्लाह की किताब में उनके लिए जगह नहीं है, वो ज़वील अरहाम में उनका शुमार होता है, जो हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो इनमें सिर्फ मुज़क्कर होते हैं। अभी तक आपने देखा कि ज़ौजैन में भी दोनों होते हैं, मुज़क्कर मुअन्नस, फ़ुरू में भी मुज़क्कर मुअन्नस होते हैं, और उसूल में भी मुज़क्कर मुअन्नस होते हैं, और हवाशी में उखुवा जो है उसमें भी मुज़क्कर मुअन्नस होते हैं। लेकिन हवाशी में जो उमूमा है उसमें सिर्फ मुज़क्कर होते हैं। यानी इधर भी वही है, सगा चचा, सगा चचा यानी बाप और माँ जिनकी सेम है तो वो सगा चचा हो गया। बाप शरीक चचा यानी जिनका बाप सेम है माँ अलग है, बाप शरीक चचा वो भी जो है वारिस बनता है। हमारे हिंदुस्तान में ये नहीं, इतना यानी ये नहीं मिलेगा, बस यही मिलेगा, सगे वाले ही रिश्ते मिलेंगे। लेकिन अरब में जब आप जाएंगे तो आपको ये सब मिलता है, बाप शरीक माँ शरीक वगैरह सारे रिश्ते मिलते हैं। हिंदुस्तान में बहुत कम है। उसके बाद इन दोनों की जो औलादें हैं, इब्नुल अम अल अबवैन यानी कि इस सगे चचा का बेटा, और यानी ये इसका कजिन हो गया, मरने वाले का कजिन कहलाएगा वो। तो ये सगे चचा का बेटा और बाप शरीक चचा का भी जो बेटा होगा वो भी रिश्ते जो है वारिस बनता है। तो ये वारिसीन की बस इतनी कैटेगरी है। इसमें हमने वला को शामिल नहीं किया है क्योंकि अब वो एग्जिस्ट नहीं करता, वरना मौतिक और मौतिका ये दो और ऐड हो जाते हैं आखिर में, बिल्कुल नीचे, यानी उमुमा से भी नीचे वला की बारी आती है। तो ये जो रिश्ते होते हैं इनकी अपनी स्ट्रेंथ होती है, इनका अपना एक पावर होता है। यानी कौन मीरास में किसको हम जो है मुकद्दम रखेंगे, पहले किसको ऊपर रखेंगे, जब हम तकसीम करेंगे विरासत को किसी की, तो उनकी अपनी रिलेटिव स्ट्रेंथ होती है रिश्तों की। सबसे ज़्यादा पावरफुल जो है रिश्ते मियाँ बीवी को हमेशा दिया जाता है। ऐसा कोई मौका नहीं है कि जब मियाँ बीवी जो है उनको जो है विरासत से कोई हिस्सा ना मिले, ऐसी कोई हालत नहीं बनती, सिवाय उस सूरत में कि कत्ल कर दिया होगा दोनों में से किसी एक ने दूसरे का, तो वो एक अलग हालत रही। लेकिन वरना वो हमेशा हिस्सा पाते हैं। इसी तरह से जो फुरू हैं वो भी हमेशा हिस्सा पाएंगे, सिवाय पोता पोती वगैरह के, क्योंकि अगर बेटे या बेटी मौजूद होंगे तो फिर, या बेटा मौजूद है तो फिर ये पोता पोती ये हिस्सा नहीं पाते हैं। अदरवाइज फुरू में भी ये हमेशा हिस्सा पाते हैं, इनको कोई रोक नहीं सकता। उसूल भी हमेशा हिस्सा पाते हैं, जैसे बाप है, बाप को हमेशा हिस्सा मिलेगा, माँ है हमेशा हिस्सा मिलेगा, ऐसा कभी नहीं होगा कि इनको हिस्सा ना मिले। लेकिन इसके बाद का जो गिरोह है, मसलन जो हुआ है, यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि ऊपर के लोग मौजूद हों, मसलन उसूल में से कोई मौजूद हो, बाप है दादा है, ये बेचारे महरूम हो जाते हैं, ये महजूब हो जाते हैं, रोक दिए जाते हैं। इसी तरह से अगर ये रोक दिए जाएंगे तो बदरजे औला चचा भी तो रोक दिए जाएंगे, क्योंकि ये तो और नीचे आते हैं, मैयत से तो और दूर का रिश्ता है इनका। तो ये हर रिश्ते की एक स्ट्रेंथ होती है, क़ुव्वत और ताकत, पावर होती है, उसको भी हमें समझना है। और वो पावर इसी अंदाज में होती है जिस अंदाज में अभी हमने पढ़ा है, ज़ौजैन, फ़ुरू, उसूल, हवाशी। हवाशी में पहले उखुआ फिर उमुमा, उसके बाद वला आती है सबसे आखिर में। अब ये एक देखें छोटा सा एक रिलेशनशिप डायग्राम है जहाँ पर ये बताने की कोशिश की है ताकि हम ये समझ लें कि मसलन जो सगा भाई बहन हम किसको कहेंगे। देखिए यहाँ पे एक ये हमने कहा ये एक ज़ौज है, यानी एक आदमी है। ये आदमी, इसकी ये बीवी नंबर 2 है, ये इनकी वाइफ 2, और ये वाइफ 1 है इस आदमी की। और ये पहला मतलब ये इसका एक शौहर था यहाँ पे, मसलन शौहर नंबर 1, और ये बीवी नंबर 1, और अब इन दोनों का तलाक हो गया। लेकिन इनकी औलाद है, इनकी औलादें हैं, मसलन ये इन दोनों की औलाद, एक बेटा और एक बेटी, इस वाले शौहर की, इस वाले बीवी की ये औलादें हैं, ये बेटा ये बेटी, इन दोनों की। ठीक है, तो ये दोनों आपस में क्या हुए, सगे भाई बहन। आपस में क्या हुए, ये सगे भाई बहन हुए ना, क्योंकि इनके और इनके ये माँ भी सेम है, इस बेटे की भी इस बेटी की भी माँ भी सेम है, बाप भी सेम है इसका, तो ये दोनों आपस में सगे भाई बहन हुए। इसी तरह से फिर ये जो मुतल्लका लिखा है, मतलब ये जो औरत थी इसका तलाक हो गया इस आदमी से, और उसके बाद इस औरत ने इस आदमी से शादी की, उसके बाद इनकी शादी से 3 औलादें हुई, एक बेटा 2 बेटा 1 बेटी, 3 औलादें हुई। तो अब इनका आपस में क्या रिश्ता है, ये वाले का और ये वाले का आपस में क्या रिश्ता बनेगा। देखें, इसकी माँ और इसकी माँ सेम हो रही है ना, ये दोनों की माँ और ये तीनों की माँ, ये वाली ये सेम है, ज़ौजा 1।
तो इनका आपस में जो रिश्ता बनेगा ये बनेगा माँ शरीक भाई बहन होंगे ये आपस में, यानी ये वाला लड़का, ये बेटा और ये जो बेटी होगी ये इसके लिए माँ शरीक बहन कहलाएगी, और इसी के लिए ये वाला जो बेटा है इसके लिए माँ शरीक भाई कहलाएगा। इसी तरह से ये भी, इस बेटी के लिए ये माँ शरीक भाई, ये माँ शरीक भाई, ये माँ शरीक बहन, इस बेटे के लिए माँ शरीक भाई, माँ शरीक भाई, माँ शरीक बहन, इस तरह से। और उसके बाद ये जो ज़ौज है, जिससे ये वाली जो लेडी थी, इससे इसने शादी की, इसकी ऑलरेडी एक और शादी थी पहले, या बाद में इन्होंने और एक शादी कर ली, ज़ौजा 2, इनसे एक और औलाद हुई, ये बेटा और बेटी आए। तो अब इनका आपस में क्या रिश्ता बना, इन तीनों का और इन दोनों का, ये बाप शरीक भाई बहन बनेंगे। क्यों? देखें बाप सेम है, एरो जा रहा है, ये ग्रीन वाला एरो, ये जो है दोनों के बाप सेम है, लेकिन माए इधर ज़ौजा 2 है, वो ज़ौजा 1, ये पहली बीवी के 3 बच्चे हैं, दूसरी बीवी के 2 बच्चे हैं, तो माएँ अलग हैं, बाप सेम है। जब बाप सेम हुआ तो ये इस बेटे का रिश्ता इस बेटी से क्या हुआ, ये माँ शरीक, ये बाप शरीक बहन हुई। इस बेटे के लिए, इस बेटे के लिए ये बाप शरीक भाई हुआ, ये बाप शरीक भाई। इसी तरह से इन तीनों के लिए, मसलन ये लड़की है, इसके लिए ये बाप शरीक भाई हुआ, ये बाप शरीक बहन हुई। इसी तरह से इसके लिए भी बाप शरीक भाई, बाप शरीक बहन, बाप शरीक भाई। लेकिन आपस में ये क्या हुए, ये सगे भाई बहन। क्यों? क्योंकि वालिद वालदा इनके एक ही है, इनके वालिद वालदा सेम है। इस बेटी के भी वालिद यही हैं और वालदा ये हैं, इस बेटे के भी वालिद वालदा सेम है, इस बेटे के भी वालिद वालदा सेम है। तो ये आपस में ये सगे भाई बहन हुए, ये भी सगे भाई बहन, ये भी सगे भाई बहन। लेकिन एक दूसरे के रिलेटिव, आपसी मुकाबले में, एक दूसरे के मुकाबले में इनके रिश्तों को देखना पड़ेगा। इनका रिश्ता और इनका रिश्ता कुछ भी नहीं है, देखें कहीं से भी रिलेटेड नहीं है ये, तो ये टोटली अलग है। इनका कोई कहेगा इस वाले बेटे का और इस बेटी का, कोई लड़की का कोई रिश्ता बनता है? कोई रिश्ता नहीं बनता। इसीलिए एक दूसरे के वारिस भी नहीं बनेंगे, एक दूसरे के वो वारिस भी नहीं। मसलन ये मर जाता है, ये वाला लड़का मर जाता है अगर, तो इन दोनों को कुछ भी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि कहीं से कहीं तक कोई रिलेशनशिप ही नहीं है, बाप भी अलग, माँ भी अलग, इन दोनों के माँ बाप अलग, इन दोनों के टोटली माँ बाप अलग, कोई दखल ही नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए अगर ये बेटा मरता है तो ये वारिस बनेगी, क्योंकि ये बहन है उसकी, ये बाप शरीक बहन है, ये बाप शरीक भाई है, बाप शरीक भाई है, ये सब रिश्ते में लगते हैं और ये वारिस बनेंगे, लेकिन ये कोई रिश्ता नहीं है। इसी तरह से अगर इनमें से कोई मरता है, मसलन ये मर जाता है, ये इब्न मरता है, ये लड़का, तो ये तो सगी बहन है, इसे हिस्सा मिलेगा। ये बाप, ये माँ शरीक है, माँ शरीक होने की वजह से, माँ शरीक भाई होने की वजह से रिश्ता बनेगा, माँ शरीक भाई, माँ शरीक बहन, लेकिन ये इनको कुछ नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों का आपस में कोई रिश्ता नहीं बन रहा है, कहीं से कहीं तक कोई रिलेशनशिप नहीं है। तो इस तरह से ये चीज़ें जो हैं काम करती हैं। अब ऊपर भी इसी तरह से जाएंगे तो देखें, मसलन हर एक इंसान है, उसके माँ बाप होते हैं, चाहे ये शौहर हो चाहे ये बीवी हो, तो इसकी एक माँ है, एक बाप है। उसके बाद ऊपर चले जाएं तो फिर माँ बाप आए, फिर ऊपर चले जाएं माँ बाप आए। तो इस तरह से चलते जाइए, पूरी चेन में देखें बाप 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 से बाप जुड़ा हुआ है, तो दादा, ये बाप है, ये दादा है, ये परदादा है, ये सब वारिस बनते हैं। इसी तरह से देखें, ये दादी है, ये परदादी है, ये परदादी है, दादा की माँ है, परदादी है, तो ये भी वारिस बनती है। और इसीलिए इसको ब्लैक में दिखाया है, जहां पर भी रेड में दिखा दिया वो वारिस नहीं बनेंगे। क्यों? देखें बीच में एक चेन में एक औरत आ गई, ये बीच में औरत आ रही है, बाप, बाप के बाद फिर माँ, इस तरह से, तो ये बीच में औरत आ गई, तो ये वारिस नहीं बनेगा। इधर भी देख लें, जहां पर भी औरत नजर आ रही है बीच चेन में, मैयत से जुड़ने में, आप मैयत से ऊपर जाएं, बीच में देखें जहां पर भी मतलब क्या, माँ है, माँ औरत है, तो जब औरत बीच में आ गई तो नहीं। इसीलिए ये देखें, ये नानी है, नानी तो वारिस बन रही है, लेकिन नाना वारिस नहीं बन रहा, पड़नाना वारिस नहीं बन रहा। क्यों? बीच में एक नानी आ गई। तो ये जो है जद फासिद कहलाते हैं, जद फासिद, ये वो दादा हैं जिनको हिस्सा, या नाना है जिनको हिस्सा नहीं मिलता। इसी तरह से यहाँ भी मामला सेम चलेगा, दादा जब तक हैं, दादा परदादा, इनको हिस्सा मिलेगा, बाप है, दादा है, परदादा, हिस्सा मिलेगा, दादी है, परदादी है, हिस्सा मिलेगा, ये ऊपर और एक दादी है, इसको भी हिस्सा मिलेगा, ये वाली दादी, इसको हिस्सा मिलेगा, लेकिन ये वाले जो दादा आ गए अब इनको हिस्सा नहीं मिलेगा, क्योंकि जब आप वापस लौट के आओगे, यहाँ चेन में ये औरत के जरिए कनेक्टेड है, ये चेन में औरत के जरिए कनेक्टेड है, इनको हिस्सा नहीं मिलेगा। ये तो ये कायदा याद रखें कि औरत जहां भी बीच में आ गई चेन में, तो वो उससे आगे वाला जो वारिस हो सकता है वो वारिस नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये एक आप समझ सकते हैं, एक डायग्राम है, रिलेशनशिप डायग्राम, जो शायद कुछ हद तक ये मदद करे समझने में रिश्तों को। तो ये हमारे थे वारिसीन की अक़साम। अभी हमारे पास वक्त है थोड़ा सा, तो इसको भी हम समझ सकते हैं, इसको भी हम ले सकते हैं। क्या आगे बढ़ना चाहेंगे, यहीं पर रुकना चाहेंगे, बताएं।
चीज़ समझ में अगर आई हो तो। आगे बढ़ें। तो माइक मैंने ओपन किया है, अगर आप कहते हैं कि भाई वो मल्टीपल पॉइंटर्स आ रहे हैं, अब जब डिस्कस कर रहे हैं। हाँ, वो शायद हिलाने की वो उसको, क्योंकि मैं बताना चाह रहा था इसलिए वो उसको मैं हिला रहा था, तो कोशिश करते हैं कि उसको ना हिलाएं। ठीक है, तो आगे बढ़े हम। बास कह रहे हैं कि कंफ्यूजिंग हो रहा है, थोड़ा सा कंफ्यूजन ऐसा कह रहे हैं, क्या ख्याल है इसको थोड़ा सा। ठीक है, एक बार हम इसको समझ लेते हैं। एक मैं वर्ड फाइल खोल लेता हूँ अलग से, जहाँ पे हम नामों के साथ इसको समझ लेते हैं। ठीक है, इसको नामों से हम समझ लेते हैं। मैं स्क्रीन शेयर वर्ड फाइल पे करता हूँ, क्योंकि ये रिलेशनशिप्स को समझना बहुत ज़रूरी है। और ये रिलेशनशिप मतलब अगर जिन लोगों ने यूपीएससी वगैरह के एग्ज़ाम दिए होंगे तो वो यहाँ पे ये इसी तरह की चीज़ें आती हैं। तो मसलन देखें, हम जो बात कर रहे थे, हमने बात की थी सबसे पहले तो इसको मैं थोड़ा सा साइज़ फ़ॉन्ट को बड़ा कर दें। ठीक है, हमने बात की वारिसीन में, सबसे पहले हमने कहा ज़ौजैन। ज़ौजैन ज़ौजैन से मुराद है, आप कह सकते हैं हस्बैंड वाइफ इसमें आ गए। ठीक है, जब ये तो आसान है, इसमें मैं नहीं समझता है कहीं कोई मसला है, बिल्कुल आसान सिंपल सी चीज़ है, या तो हस्बैंड होगा या वाइफ होगा, ज़ौजैन में आ गए। उसके बाद हमने कहा कि हम फ़ुरू में जाते हैं, तो फ़ुरू से मुराद है औलाद, ब्रांचेस जिसे हम कहते हैं, फ़ुरू से फ़ुरू कहते हैं ब्रांचेस को। इसमें मुज़क्कर मुअन्नस दोनों हो सकते हैं, बेटा बेटी और पोता पोती इसमें आ गए। ठीक है, हम लिखते हैं बेटा और उसके बाद बेटी, पोता और पोती। ठीक है, ये आ गए। फ़ुरू में बस ये 4 हैं। उसके बाद ये नीचे कितने भी जाएँगे वो सब आ जाएँगे, पड़ पोता वगैरह आएँगे, इसी तरह से पड़ पोती, और उससे नीचे भी जो है वो। हाँ, यहाँ पर याद रखें नवासा नवासी ये नहीं आएँगे। ठीक है ना, ये नहीं आएँगे, इसको याद रखना, इसको रेड में कर देते हैं। ये वारिस नहीं बनते हैं। क्यों? इनका अलग ख़ानदान है, इनका बाप अलग है, फिर ये वहाँ से इनका अपना अलग नस्ल चलेगी, इनका ख़ानदान अलग है, तो ये यहाँ से नहीं हिस्सा पाएँगे। तो ये फ़ुरू में आ गए, नवासा नवासी नहीं बनेंगे, बेटा बेटी पोता पोती। उसके बाद हमने कहा कि हम उसूल में गए। उसूल में भी मुज़क्कर मुअन्नस को हमने बाँट दिया, जिसमें बाप, दादा और माँ, पहले माँ, बाप, दादा, दादी, नानी, ये बस 5 है। ठीक है, नाना नहीं है यहाँ पे, देख लें, नाना को नहीं लिखा हमने। ठीक है, नाना वारिस नहीं बनते हैं यहाँ पर। नाना ज़वील अरहाम में आते हैं, जो बिल्कुल आखिर में हम बाद में जाके पढ़ेंगे, क्योंकि वो बहुत रेयर होता है कि उनके लेवल तक बात पहुँचे कि उनको कुछ मिलेगा, बहुत रेयर है वो। तो ये उसूल में माँ बाप, दादा दादी और नानी, 5 रिश्ते ये हो गए। इससे पहले 4 रिश्ते ये हो गए, उससे पहले 2 रिश्ते ये हो गए। तो उसूल थे। उसके बाद हम हवाशी में गए, और हवाशी में हमने उखुआ पढ़ा, भाइयों का गिरोह। ठीक है ना, हमने उखुआ पढ़ा। उखुआ में भी मुज़क्कर मुअन्नस हमने किए। यहाँ पर जो मसला आ रहा था, उस मसले को हम समझ लेते हैं। अगर ये समझ लिया तो फिर चचाओं का मसला भी हल हो जाएगा। मसलन देखें, एक शख्स है, हम कहते हैं, चलिए हम कहते हैं, भाई अब्दुल्ला नाम है इस बंदे का। एक बंदा है जिसका नाम अब्दुल्ला है, इसको नीचे ले आते हैं और थोड़ा सा इसको छोटा भी कर देते हैं। ठीक है, ये अब्दुल्ला हो गया। अब्दुल्ला जो है, इसकी शादी हुई मसलन, खदीजा से। ठीक है जी, इसकी शादी खदीजा से हुई। अब इन दोनों से जो औलाद हुई, उनका नाम हम कर देते हैं मसलन सफ़िया, और बेटे का नाम सालेह। सफ़िया और सालेह 2 औलादें।
उसके बाद ये दोनों आपस में क्या हुए, साले और सफिया का क्या रिश्ता हुआ, बताएं आपस में क्या हुआ, इनका रिश्ता क्या है आपस में। ये भाई बहन तो है, कौन से भाई बहन है, ये तो भाई बहन है, भाई बहन की बहुत सारी कैटेगरी है ना। हाँ, सगे, सगे भाई बहन, ठीक है जी, सगे भाई बहन हो गए। अब हम कहते हैं मसलन ये जो दोनों थे अब्दुल्ला और खदीजा, तो अब ये खदीजा ने जो है मसलन अब्दुल्ला ने इसको तलाक दे दिया खदीजा को, तो जब खदीजा को तलाक दिया तो खदीजा ने एक दूसरी शादी की अब्दुलरहमान से, कि अब्दुलरहमान से शादी हुई, ये इनसे अलग हो गए और खदीजा की शादी हुई अब्दुलरहमान से। अब्दुलरहमान से जब शादी हुई तो इनको मसलन अ, एक औलाद इनको यहाँ से हुई, और मसलन हम उसे कहते हैं कि उसका नाम था अयमन। मसलन इन दोनों की एक बेटी थी, इन दोनों की एक बेटी हुई जिसका नाम अयमन था। अब और यहाँ पर एक और चलें, एक बेटे को भी इजाफा कर देते हैं, यहाँ पे हम कहते हैं इसके बेटे का नाम था इमरान, ठीक है जी। ये इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ये इमरान, तो ये खदीजा और अब्दुलरहमान की जो औलाद है इमरान और अयमन, और अब्दुल्ला और खदीजा की औलाद है सफ़िया और सालेह। अब ये दोनों का रिश्ता क्या है आपस में, इमरान और अयमन का क्या रिश्ता है आपस में इनका, नहीं इमरान और अयमन की बात कर रहा हूँ, सगे भाई बहन, इमरान और अयमन सगे नहीं, नहीं नहीं, ये जो माशरीक जो कह रहे हैं अभी गलत कह रहे हैं, अयमन और इमरान की बात हो रही है। अयमन और इमरान आपस में इन दोनों का रिश्ता सगे भाई बहन का है। ये इमरान इसका सगा भाई है और अयमन इसकी सगी बहन है। लेकिन सालेह और अयमन का क्या रिश्ता है, सालेह और अयमन का क्या रिश्ता है, अयमन सालेह की कौन लगती है, हाँ, तो ये जो अयमन है सालेह की माँ शरीक बहन हुई, और इमरान सालेह का माँ शरीक भाई हुआ। क्यों, क्योंकि माँ शरीक है इनकी, यानी सेम है, शरीक से मुराद सेम है। इनकी माँ भी खदीजा है, इन दोनों की माँ भी खदीजा है, लेकिन वालिद अलग है इनके, इन दोनों के वालिद का नाम अब्दुल्ला, इन दोनों के वालिद का नाम अब्दुलरहमान, लेकिन हाफ ब्लड दोनों के अंदर खदीजा से आया हुआ, तो इसीलिए ये माँ शरीक हो गए, माँ शरीक हो गए। अब इसी को हम इसको और छोटा कर देते हैं थोड़ा सा, ताकि वहीं उसी जगह पर हम और दो नामों को यहाँ पर ऐड कर सकें। अभी तो हमने कहा कि अब ये खदीजा ने तो इनसे तलाक ले लिया इधर, अब ये बेचारे अकेले हो गए, तो जब ये अकेले हो गए तो इनको इनकी भी शादी करानी पड़ेगी, तो इनकी शादी करा देते हैं किसी से, मसलन हम करा देते हैं, इनकी शादी हुई आयशा से, ठीक है, इनको थोड़ा सा और साइड पे कर दिया जाए। अब आयशा से मसलन शादी हुई, तो अब्दुल्ला की शादी आयशा से हुई, अब इनसे जो औलाद हुई वो मसलन उनका भी हम नाम रख देते हैं, इसी लिस्ट में से देखना पड़ेगा, चलें इसमें से एक नाम हम लेते हैं मसलन अहमद, और एक नाम हम कर दें यहाँ पे मसलन, ठीक है, अहमद और जुवेरिया, ये दो बच्चे हैं, अब्दुल्ला और आयशा के दो औलादें आई, बेटा अहमद, बेटी जुवेरिया। अब देखें, अब ये दोनों आपस में सगे भाई बहन हुए, इसमें तो कोई शक नहीं है। अहमद का और सफ़िया का क्या रिश्ता है, अहमद सफ़िया का क्या लगता है, अहमद सफ़िया का क्या लगता है, हाँ, बाप शरीक है, बाप शरीक भाई, क्योंकि बाप सेम है इन दोनों का, अब्दुल्ला बाप सेम है, साले और सफ़िया के वालिद भी अब्दुल्ला, और अहमद और जुवेरिया के बाप भी अब्दुल्ला, माएँ अलग हैं, इनकी माँ खदीजा है दोनों की, साले और सफ़िया की, और इन दोनों की माँ आयशा है, तो माएँ अलग हैं बाप सेम है। जब बाप सेम और माएँ अलग हों तो उन्हें हम बाप शरीक भाई या बहन कह देते हैं। तो ये अहमद जो है सफ़िया का बाप शरीक भाई है, और जुवेरिया बाप शरीक बहन हुई। इसी तरह से जो साले है, साले के लिए ये बाप शरीक भाई है, और ये जुवेरिया बाप शरीक बहन हुई। अब क्या अहमद और ऐमन का कोई रिश्ता बनता है क्या, अहमद का और ऐमन का कोई रिश्ता बनता है क्या, अहमद का और ऐमन का कोई रिश्ता बनता है, नहीं बनता है, कोई रिश्ता नहीं बनता है, इसलिए, ठीक है, क्योंकि उनकी माँ भी अलग है और बाप भी अलग है दोनों के। देखें यहाँ पर ये इन ऐमन और इमरान इनके माँ बाप अब्दुलरहमान और खदीजा हैं, जबकि अहमद और जुवेरिया इनके माँ बाप अब्दुल्ला और आयशा हैं।
तो कहीं से कहीं तक भी कोई दखल नहीं है, कहीं से कहीं तक कोई रिलेशनशिप है। तो इसलिए अगर इनमें से किसी की वफात होती है मसलन, अब इसी से हम ये भी समझ जाएंगे, अगर यहाँ पे तो हमने और अभी बढ़ाए नहीं है, लेकिन और रिश्तों को जब बढ़ा देंगे तो और ये फैलेगा, लेकिन कम से कम इतना जब समझ में आ गया, तो इसी तरह से जो सगे चचा और बाप शरीक चचा का भी यही मामला है, जो सगे भाई और बाप शरीक भाई और माँ शरीक भाइयों का, सेम वहां पर यही लॉजिक अप्लाई होगा। तो अभी इसको बढ़ा के मतलब नहीं है, लेकिन बढ़ाना चाहें तो फिर इसी में बढ़ाया जा सकता है, अहमद का एक और भाई बना दें, फिर आपस में जब हम देखेंगे तो जो इनका आपस में भाई बहन बनेंगे। मसलन अगर मैं कहूँ कि अहमद की वफात हो जाती है, अहमद की अगर वफात हो जाती है और इसकी औलादें कोई नहीं है अगर, तो वारिसीन कौन होंगे? जुवेरिया सगी बहन होने की बिना पर वारिस बनेगी, सफिया बाप शरीक बहन होने की बिना पर, और साले बाप शरीक भाई होने की बिना पर वारिस बनेगा। लेकिन ऐमन और इमरान इनको कुछ नहीं मिलेगा, ये वारिस ही नहीं बनेंगे असल। ठीक है, इसी तरह से अगर इनमें से किसी की वफात, मसलन साले की वफात हो गई, तो अब ये सब बनेंगे। कैसे? साले की वफात हुई, ये तो सगी बहन हो गई, ये बाप शरीक भाई हुआ, ये बाप शरीक बहन हुई, ये माँ शरीक बहन हुई और ये माँ शरीक भाई। साले की अगर वफात होती है तो ये सब के सब वारिस बनेंगे। ठीक है, तो ये रिलेशनशिप समझ में आ गई आपको इनके दरमियान की। इतनी रिलेशनशिप्स आ गई समझ में। हाँ, तो ये मुराद है बाप शरीक भाई बहन और सगे भाई बहन, बाप शरीक भाई बहन और माँ शरीक भाई बहन का। हमारे यहाँ ये बहुत रेयर है, ये नहीं मिलता है। यहाँ आपको सिर्फ बस इसी लेवल तक मिलेगा, सगे तक लेवल में मिलेगा। बाप शरीक रेयरली मिल जाएगा, माँ शरीक तो बिल्कुल, यानी जब वही नादिर वकूअ है, तो ये फिर उसी तरह से भी बहुत नादिर वकूअ है कि इस तरह के स्टेज तक पहुँचे कभी और कोई हमें मिले। बहुत रेयर है कि इस स्टेज तक पहुँचते, लेकिन अरबों में ये बहुत कॉमन है, बहुत पेचीदा रहते हैं रिश्ते। कई शादियां होती हैं वहाँ पे और फिर कई औलादें, और तो इसलिए वो चीज़ वहाँ पे और मल्टीप्लाई होती है। तो ये जो है उखुवा था। इसी तरह से उमूमा में जाएंगे तो उमूमा में सेम लॉजिक, अगर आप उखुवा में समझ गए कि बाप शरीक माँ शरीक क्या होता है, तो वही चीज़ सेम एप्लीकेबल होती है उमूमा में भी। चचा भी जो है ये ऊपर के दर्जे में, बस इतना फ़र्क है। हम अभी इस भाइयों के लेवल की बात कर रहे हैं, अगर आप अब्दुल्ला वाले लेवल में जाएंगे और इसके ही भाइयों को और बढ़ा देंगे, तो अहमद के लिए ये चचा हो गया। जो अब्दुल्ला का जो भी भाई होगा वो अहमद के लिए सगा चचा होगा। अगर अब्दुल्ला और जो इसका भाई होगा, इनके माँ बाप सेम अगर हैं, तो अहमद के लिए वो सगा चचा हो गया। अगर अब्दुल्ला और उसके भाई जो हैं आपस में, इनका रिश्ता सगे भाई बहन का नहीं है, बल्कि वो रिश्ता बाप शरीक भाई बहन का, बाप शरीक भाई का है, तो अहमद के लिए वो बाप शरीक चचा हो जाएगा। सेम चीज़ है जैसे इस लेवल पे है। अब इनकी औलादें अगर आप नीचे चले जाओ, अहमद जुवेरिया की अगर औलादें आप बना लें यहाँ पे, कि अहमद की कुछ औलादें हैं, जुवेरिया की कुछ अलग से औलादें हैं, इनको आप नीचे बना लें, तो उन औलादों के लिए ये अहमद और साले देखें, यहीं पे कर लें अगर हम, तो वो चीज़ भी समझ में आ जाएगी। मसलन जैसे अहमद की कोई औलाद आप मान लेंगे कोई है, मसलन मसलन उनको अब्दुल्ला बना लें एक बार, और नाम मिलते नहीं है बड़ी आसानी से, तो ये अब्दुल्ला जो है ये अहमद का बेटा है, और साले का भी मसलन कोई बेटा है। साले का बेटा जो है हम लिख देते हैं यहाँ पे, उसको कर दें अब्दुलरहमान या अब्दुलरहीम कर दें, अब्दुलरहीम, ये साले का बेटा है। अब देखें, अब्दुल्ला अहमद का बेटा है, तो अहमद और साले, इनका रिश्ता क्या है आपस में, अहमद और साले? साले कौन है अहमद का? साले अहमद का कौन है? हाँ, बाप शरीक भाई बाप शरीक भाई है। तो अब्दुल्ला का साले कौन हुआ? अब्दुल्ला का साले कौन हुआ? अब्दुल्ला का साले कौन हुआ? नहीं, अब्दुल्ला का साले बाप शरीक चचा हुआ, बाप शरीक चचा। ये जो अब्दुल्ला का रिश्ता साले से क्या है ये बाप शरीक चचा है, साले इसका, साले बाप शरीक चचा है। और देखिए, माँ शरीक चचा तो वारिस बनते ही नहीं है, इसलिए उसको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर करना चाहें तो ये इमरान की, अगर ये हम साले की कोई औलाद होती, जैसे ये अब्दुल रहीम जो है साले की औलाद है, तो अब्दुल रहीम और इमरान का क्या रिश्ता है? अब्दुल रहीम और इमरान का क्या रिश्ता है? साले और पहले इमरान का रिश्ता तो मालूम होना चाहिए। साले और इमरान का रिश्ता क्या है? सबसे पहले माँ शरीक भाई हैं, तो साले और इमरान माँ शरीक भाई हैं, तो अब्दुल रहीम और इमरान का क्या रिश्ता हुआ? इमरान कौन हुआ अब्दुल रहीम का? हाँ, माँ शरीक चचा हुआ,
माँ शरीक चचा। हालांकि माँ शरीक चचा वारिस नहीं बनता है, लेकिन समझने के लिए रिश्ते को, तो वो माँ शरीक चचा हुआ। और ये माँ शरीक फूफी हुई, ऐमन जो है माँ शरीक फूफी हुई, ठीक है। और ये सफ़िया कौन हुई? अच्छा, अब्दुल रहीम की सफ़िया कौन हुई? अब्दुल रहीम की सफ़िया कौन हुई? नहीं, माँ कहाँ से हुई? वो माँ थोड़ी, ये बहन है वो उसकी, ये सफ़िया बहन है साले की, सफ़िया साले की बहन है। हाँ, फूफी हुई, वो उसकी फूफी हुई। तो ये अब्दुल रहीम की ये फूफी हुई। और ये अब अहमद अब्दुल रहीम का कौन हुआ? ये अहमद जो है ये अब्दुल रहीम का कौन हुआ? हाँ, वो सगी फूफी है, सही। अहमद अब्दुल रहीम का कौन हुआ? नहीं नहीं, माँ शरीक कहाँ हुआ? अहमद हाँ, बाप शरीक, सही, बाप शरीक है वो। भाई ये जो अहमद है वो अब्दुल रहीम का, इन दोनों के देखें बाप सेम है, अब्दुल्ला अब्दुल्ला। तो अब्दुल रहीम का रिश्ता अहमद से बाप शरीक चचा का है, ये बाप शरीक चचा हुआ। और ये बाप शरीक फूफी हुई। हालांकि फूफियाँ वारिस नहीं बनती हैं, लेकिन समझने के लिए रिश्ते को, कि ये जो जुवेरिया है ये अब्दुल रहीम की बाप शरीक फूफी हुई, ठीक है। और इसी तरह से अब्दुल्ला के लिए भी मामला होगा कि सफ़िया उसकी जो है बाप शरीक फूफी होगी, अब्दुल्ला की बाप शरीक फूफी सफ़िया होगी, और अब्दुल्ला की साले जो है बाप शरीक चचा होगा। और अहमद जो है वो तो इसका बाप है, और ये इसकी सगी फूफी है, जुवेरिया अब्दुल्ला की सगी फूफी है। तो ये इस तरह से रिलेशनशिप से और सगे चचा और बाप शरीक चचा। और फिर इनके जो बेटे वो सेम वही, फिर उनके बेटे जो है वो इनसे होंगे, तो वो बस रिलेशनशिप वैसी ही बनेगी, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गई बात आपको, रिलेशनशिप जो है वो क्लियर हो गए। क्योंकि जब इस तरह से लिखे हुए आएंगे तो आपको बस फौरन जहन में एक इस चीज़ को बिठा लेना पड़ेगा, एक मैप तैयार करना पड़ेगा कि हाँ, यहाँ से मुराद ये है, बाप शरीक से मुराद ये है, माँ शरीक से मुराद ये है, सगे से मुराद ये है, ठीक है। तो ये जो है इस लेवल में होता है, ये बाप शरीक, माँ शरीक, सगे, ये भाइयों के लेवल में होता है। लेकिन बेटा बेटियों के लेवल में ऐसा कुछ नहीं होता है, वो सगे ही होंगे। बेटा बेटी कभी ऐसे नहीं होते कि बाप शरीक बेटा और माँ शरीक बेटी, वो नहीं होता। वो बेटा बेटी सिर्फ बेटा बेटी होते हैं, उस लेवल में ये चीज़ नहीं पाई जाती। यानी वो सगा सौतेला वाला मसला यहाँ हमारे यहाँ नहीं है, इस्लाम में वो मसला नहीं आता है। सगे सौतेला कुछ नहीं होगा तो सगे ही होंगे, सौतेले वोतेले कुछ नहीं होते, ठीक है। तो ये एक चीज़, इस चीज़ को याद रखें कि ये उखुआ के लेवल पे ये होता है, सगा बाप शरीक माँ शरीक, और उमुमा के लेवल पे होता है, लेकिन फुरू के लेवल पे ये चीज़ नहीं होती है। तो अब याद रखने के लिए ज़ौजैन तो आपको याद हो गया, उसके बाद जो कैटेगरीज हैं अगर आप इस ऑर्डर में उसको याद रखते हैं तो आप ये समझें कि हज्ब का एक बहुत बड़ा कायदा आपने याद कर लिया, जो मैं अभी लिख रहा हूँ, बुनुआ, ठीक है। उसके बाद बुनुआ के बाद उबुआ, बाप का ग्रुप, उबुआ, उसके बाद उखुआ, और उसके बाद उमुमा, ठीक है। इसके बाद आता है वला, जो हम पढ़ते, अभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो देखें, बुनुआ, उसके बाद उबुआ, उसके बाद उखुआ, उसके बाद उमुमा, ये यही स्ट्रेंथ है इनकी। और आखिर में वला आता है, यानी कि मौतिक और मौती का आज़ाद करने वाला मर्द और आज़ाद करने वाली औरत, ये सबसे आखिर में इस फहरिस्त में आते हैं। इनका पावर सबसे कम होता है, इनकी स्ट्रेंथ सबसे कम होती है रिश्ते के एतबार से, उस रिश्ते की क़ुव्वत में सबसे आखिर में आते हैं। तो अगर ये आप याद रख सकते हैं तो आप समझें कि हज्ब का एक बहुत बड़ा कायदा आपने याद कर लिया, जो अभी इंशाअल्लाह कल के दिन में हमको दो चीज़ कवर करनी है। आज ये क्योंकि रिश्ते का मसला था, उसे समझना ज़्यादा ज़रूरी था, तो अब थोड़ा सा वक्त हमने इस पर लगा दिया। कल हम दो चीज़ें कवर करेंगे हम। वारिसीन में हमको जो है एक तो ये देखना है कि असहाब फ़ुरूद कौन है, जिन्हें अल्लाह ने, जिनके हिस्सों को, इन्हीं में से हैं वो, जो भी अभी आज हमने देख लिए, जितने भी रिश्ते देखे हैं, इन्हीं में से अब हमको डिवाइड करना है। ये रिश्ते पूरे याद कर लेना आज के दिन में आपने। और बाद में इनको हम डिवाइड करेंगे दो कैटेगरीज में। एक कैटेगरी वो होगी कि जिनके हिस्से अल्लाह ने मुतय्यन कर दिए अपनी किताब में, वो 6 हिस्से मारूफ हैं, उसको हम आगे जाके थोड़ा सा जब हिसाब के करीब, या जब हम उन असहाब फुरूद को पढ़ेंगे, जिनके जो ये जो हिस्से हैं वो फिक्स हैं, तो वो 6 ही हिस्से हैं, बस 6 ही हिस्से होते हैं। वो निस्फियात और सुलूसियात कहते हैं उसको, 1/2 वाले मल्टीपल्स और 1/3 वाले मल्टीपल्स। तो उन हिस्सों को, और ये हिस्से किने दिए गए हैं, ये जो इतने सारे वारिसीन अभी आपने पढ़े, ज़ौजैन पढ़ा, फुरू पढ़ा, उसूल पढ़ा और हवाशी पढ़ा, ये जितने भी रिश्ते सब इसमें आ गए अभी। अब इनमें से हम और इनको दो कैटेगरीज में बांट देंगे। एक वो जिनके हिस्से मुतय्यन है, अल्लाह ने अपनी किताब में बयान कर दिए, वो इनमें से अलग हो जाएंगे। और बाकी वो
जिनका हिस्सा मुतय्यन नहीं, लेकिन वो हैं जो बचा हुआ माल लेते हैं, जिन्हें असबा कहा जाता है। ठीक है ना, ये असबा कभी सुना होगा। तो ये असबा वो हैं जो बचा हुआ हिस्सा पाते हैं। ठीक है, तो ये और दो कैटेगरीज में, ये जो कुल मिला के अभी पढ़ लिए, अब हम इनको दो अलग कैटेगरीज में बांट देंगे। एक होंगे वो जिनके हिस्से फिक्स हैं कुरान से, उनकी अलग कैटेगरी होगी, वो भी ज़्यादा नहीं है, कम है। जितनी भी औरतें हैं वो सब उधर ही आती हैं, सिवाय दो मर्दों के। ठीक है, जो शोहर होता है और बाप शरीक, अमा शरीक भाई, उनके अलावा बाकी सारी औरतें, ये सब इनके हिस्से अल्लाह ने फिक्स कर दिए। क्यों? क्योंकि इन्हीं के हिस्से मारे जाते थे, इन्हीं के हिस्से मारे जाते थे। तो अल्लाह ने क्या किया, इनके हिस्सों को अपने ऊपर अपनी जिम्मे ले लिया कि इनको मैं ही फिक्स कर दूंगा। अल्लाह ने उनको फिक्स कर दिया। अब इनके हिस्सों को मारा नहीं। अगर कोई मारता है तो फिर उसके लिए वईद है, वो हम पढ़ लिए, मन यअसिल्लाह व रसूलहू व यतअद्दा हुदूदहू युदखिलहु नारन खालिदन फीहा। ये सूरह निसा में आ गया कि अगर इनको हिस्से नहीं दोगे तो फिर ये मामला है उसका, हमेशा हमेशा जहन्नम की आग में पड़े रहना, और उनके लिए शर्मसार कर देने वाला अजाब भी है, वलहु अजाब मुहीन। तो फिर जितनी भी औरतें आएंगी वो हैं कि जिनके हिस्से फिक्स हैं। अब उसमें कोई किसी का दखल नहीं चलेगा। 1/2, 2/3 इनके हिस्से फिक्स हो गए, 1/3, 1/6 हिस्से फिक्स हो गए। और बाकी जो जितने भी मर्द हैं वो सब के सब इसमें आते हैं। सिर्फ एक औरत आती है इसमें, वो मौतिका जो वला वाली है। अगर वो औरत है आज़ाद करने, वो सिर्फ अकेली है जो यहाँ पे आती है। और फिर असबा में फिर और भी कैटेगरीज है जो हम इंशाल्लाह कल के दर्स में उसको पढ़ेंगे। तो आज जो है अपनी बात को हम इंशाल्लाह यहीं पर रोकते हैं। कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, कोई इश्काल रह गया हो तो पूछ लें। माइक्स खुले हुए हैं आपके। कोई सवाल नहीं है। मैं समझता हूँ इसका मतलब कि बात क्लियर हो गई। यहाँ कुछ लिखा है कि अब्दुल रहीम और अब्दुल्ला आपस में बाप शरीक चचा ज़ात भाई। हाँ, बाप शरीक चचा ज़ात भाई हैं, बिल्कुल। आमीन वैया। ठीक है, इसका मतलब आप लोगों को समझ में आ गया तो, और कोई इश्काल नहीं है तो फिर इंशाल्लाह इसको क्लोज़ करते हैं। और कल जैसा हमने कहा कि इन रिश्तों को आप इनको याद कर लें, जितने आज पढ़े हैं, ज़ौजैन, फ़ुरू, उसूल, हवाशी, हवाशी में उख़ुवा और उमूमा। और इस चीज़ को याद कर लें जो यहाँ पर नज़र आ रही है, ये इसको लाइन को याद कर लें, बुनुवा, उबुवा, उख़ुवा, उमूमा, इसको याद कर लें। अगर ये इसी ऑर्डर में याद कर लेते हैं तो आगे बहुत आसानी होगी जब हमको ये फैसला करना होगा कि किसको हिस्सा देना है, किसकी मौजूदगी में कौन महजूब हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है, किसको हिस्सा नहीं मिलता है। अगर आपको ये याद है, ये ऑर्डर, तो फिर बहुत आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं। जितने भी रिश्तेदारों की लिस्ट आएगी कि ये वारिसीन हो सकते हैं, फिर उसमें से आप बस इस चीज़ को देख लेंगे कि वो किस में फॉल कर रहा है। वो बुनुआ, बुनुआ से मुराद है फुरू। ठीक है, बुनुआ से मुराद फुरू यानी बेटों का ग्रुप। बुनु बनी से है, बुनु बनी से यानी औलादें। तो ये बुनु जो है औलादों से है। उबू उसूल बाप से है, वो बाप दादा, ये वो गिरोह है। उखुआ यानी अख, भाइयों का गिरोह है ये। इसमें भाई वगैरह, भाई सारे आ गए इसके अंदर। उमूमा चचाओं का ग्रुप है और उनके बेटे। उखुआ भाई हैं और उनके बेटे। और भाई भी सिर्फ दो किस्मों के भाइयों के बेटे आते हैं, सगे और बाप शरीक। माँ शरीक भाई जो होते हैं ये बेचारे कमज़ोर होते हैं, क्योंकि इनका रिश्ता बहुत दूर का होता है। माँ के ज़रिए कनेक्ट हो रहे हैं, वो एक औरत के ज़रिए कनेक्ट हो रहे हैं, इसीलिए रिश्ता थोड़ा सा इनका कमज़ोर होता है। तो माँ शरीक जो भाई बहन होते हैं, उनके बच्चे जो है वारिस नहीं बनते हैं, क्योंकि ये कमज़ोर हैं बेचारे। इसी तरह से यहाँ उमूमा में भी जो माँ शरीक चचा होते हैं वो वारिस नहीं बनते हैं, सिर्फ सगे और बाप शरीक चचा वारिस बनते हैं। फूफियाँ वारिस नहीं बनती हैं। इसी तरह से भांजा भांजी वारिस नहीं बनते हैं। नवासा नवासी वारिस नहीं बनते हैं। खाला मामू वारिस नहीं बनते हैं। वो ज़वील अरहाम में जितने भी यहाँ नहीं आ रहे, वो सब के सब आखिर में ज़वील अरहाम में पड़े जाएंगे, जिसमें नाना है और खाला है और मामा हैं और इनके बच्चे हैं। इसी तरह से फूफियाँ हैं, उनके बच्चे हैं। और इसी तरह से यहाँ पर भी जो माँ शरीक चचा वगैरह हैं, इनके बच्चे और ये खुद भी, वो जो हैं ज़वील अरहाम में उनको पढ़ा जाएगा। और वहाँ तक पहुँचने की नौबत नहीं आती, क्योंकि उमूमी तौर पे असबा में से या असहाब फ़ुरूद में से कोई ना कोई वारिस मिल ही जाता है। तो उस वहाँ तक पहुँचने की बहुत रेयर नौबत आती है कि वो उस जगह तक पहुँचे, लेकिन फिर भी कभी आ गया तो इसलिए उसको पढ़ा जाता है। तो इंशाल्लाह सबसे आखिर में उसको पढ़ेंगे और बिल्कुल इख्तिसार से और मुख्तसर। तो ये इस चीज़ को याद रख लें। और इनमें जो रिलेशनशिप्स आते हैं
ज़ौजैन के अलावा। इसमें ज़ौजैन का जिक्र नहीं है क्योंकि वो जो है असबा बनते ही नहीं है, वो उनको उनके हिस्से अल्लाह ने अलग कर दिए। तो ये इस ऑर्डर को याद रख लें, और जिस तरह से हमने याद किया था ज़ौजैन, फ़ुरू, उसूल और हवाशी में उख़ुवा और उमूमा, मुज़क्कर मुअन्नस की एक अलग अपने तौर पे फ़हरिस्त बनाएँ, जो आपको याद रहा बग़ैर देखे, बग़ैर नोट्स को रेफ़र किए, एक अपनी खुद की फ़हरिस्त बनाएँ और देखें कि कितने रिश्तेदार लिस्ट कर पाए आप। उसके बाद इसको क्रॉस चेक कर लें, कहीं कुछ छूटता है, एक बार और दोहराएँ, इंशाअल्लाह 3-4 बार में ये रिश्ते जो हैं ये फिट हो जाएँगे दिमाग में। अच्छा, यहाँ पे कुछ कोई कह रहा है कि वो नाना-नानी वाला ब्रांच भी ऐसे नाम डाल के इसमें, हाँ, वो इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे उसको डाल के, लेकिन उसमें आपको समझना यही है, देखेंगे इंशाअल्लाह कल के दर्स में अगर होगा तो नामों के ज़रिए पहले से ही मैं कुछ बना कर के रखूँगा ताकि क्लास में बनाना ना पड़े, और फिर उसको कोशिश करेंगे उसको एक्सप्लेन किया जाए। लेकिन वो भी बिल्कुल ऐसा ही है जैसा ये, इन्हीं रिश्तों को थोड़ा-सा ऊपर-नीचे एडजस्ट करेंगे तो यही कहीं न कहीं नाना-नानी भी बन जाएँगे। तो कल के दर्स में शुरुआत में देखते हैं, पहले वो कर लेंगे, उसके बाद इनको डिवाइड करेंगे 2 अलग कैटेगरीज़ में, और हज के कायदे भी इंशाअल्लाह कल देखेंगे, जो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। मीरास में बाज़ अहले इल्म कहते हैं कि जो हज को नहीं जानता, उसे मीरास में फ़तवा नहीं देना चाहिए। इतना इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है हज का, ब्लॉकिंग का, कौन किसको ब्लॉक करेगा। तो आपको बस ये याद रखना है, इस लाइन को याद रखें। ये याद रख लिया, आपका समझें आपका जो है 25 टू 30% काम हो गया। दूसरी चीज़ जो मैंने आपको बताई थी, वो भी अगर आप याद रख लें कि बीच में औरत अगर आ जाती है, तो वो भी जो है यानी एक रुकावट बन जाती है। उसके बाद मसलन कैसे, सिर्फ़ एक मिसाल से समझ लें, अगर ये चीज़ भी आज ही ज़हन में रख ली, तो हज के कायदों में बहुत आसानी हो जाएगी। जैसे हमने कहा था कि एक ये अब्दुल्ला और इसकी एक बहन है सफ़िया, ठीक है? अब ये अब्दुल्ला है और एक सफ़िया है। अब सफ़िया की किसी से शादी हुई, सफ़िया के 2 मसलन बच्चे हैं, मसलन वो अब्दुर्रहमान और मसलन अदनान, 2 बच्चे हैं सफ़िया के। तो देखें, और मरने वाला मसलन यहाँ पर ये अब्दुल्ला और सफ़िया जो हैं ये बेटे हैं अब्दुर्रहीम के। अब्दुर्रहीम और इनकी एक बीवी, उनके ये दोनों बेटे हैं अब्दुल्ला और सफ़िया। अब्दुर्रहीम की वफ़ात हो जाती है। अब्दुर्रहीम की जब वफ़ात होगी तो अब्दुल्ला बेटा है, सफ़िया बेटी है, और अब्दुर्रहमान जो है ये जो सफ़िया का बेटा है, अगर आप इसको मैयत से कनेक्ट करेंगे तो बीच में देखें सफ़िया आ रही है जो कि एक औरत है। अब्दुर्रहमान जब अब्दुर्रहीम तक आप जाएँगे रिश्ते में, तो किसके ज़रिए जा रहा है, किसके थ्रू जा रहा है? सफ़िया के थ्रू जा रहा है। सफ़िया औरत है। तो जब भी कोई वारिस इस तरह औरत के थ्रू मैयत से कनेक्ट होता है तो वो वारिस नहीं बनता है। ये भी वारिस नहीं बनेगा और अदनान भी, क्योंकि ये दोनों नवासे हो गए अब। तो बीच में क्यों? क्योंकि औरत आ गई, एक फीमेल आ गई। तो जब भी इस चेन में जब आप जो आपको लगता है कि वारिस हो सकता है, अगर उसको आप मैयत से जाकर के कनेक्ट करें तो बीच में देखें कि कौन आ रहा है वो। अगर वो औरत आ रही है मैयत के और इनके बीच में अगर एक औरत आ गई, तो बस फिर आप समझ जाएँ कि वारिस नहीं बनेंगे। ये भी हज़्ब के कायदों में से है। इस कायदे को कहते हैं, यानी अरबी में अगर याद करें तो बहुत आसान होता है कि मन अदला इलल मय्यिति बिउन्सा, कि जो कोई मैयत से एक औरत के ज़रिए कनेक्ट होगा फला तरिस, फिर वो विरासत में हिस्सा नहीं पाएगा, वो वारिस नहीं बनेगा। मन अदला इलल मय्यिति बिउन्सा फला तरिस, फिर वो हिस्सा नहीं पाएगा। तो ये भी एक फ़ायदा हज का है, और ये आसान है, इसे याद करना मुश्किल नहीं है। आप याद रखें, औरत बीच में आ गई, काम खत्म हो गया। ये औरत यहाँ बीच में आ गई, इसने इन बेचारों को दोनों को महरूम कर दिया। अब ये असलन वारिस बनते ही नहीं है, नवासा नवासी हो गई है। ये कहाँ वारिस बनेंगे? सफ़िया का एक शौहर भी तो होगा ना, ये उसकी औलाद है, वो उस जगह पे फिर इसका अपना अलग खानदान चलेगा, वहाँ से वारिस। ऐसा नहीं है कि बेचारे कहीं कुछ मिलेगा ही नहीं इनको कुछ। हाँ, अब्दुर्रहीम से कुछ नहीं मिलेगा, वो अलग बात। अब्दुर्रहीम से कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन इनके ऊपर दादा इनके भी तो होंगे ना, इनका खानदान है, वहाँ से क्योंकि उस खानदान से पोता पोती बनेंगे, तो इनको वहाँ से फिर कुछ ना कुछ मिल जाएगा। तो ये हज के कायदे जो हैं इंशाअल्लाह इनको हम कल वारिसीन को 2 कैटेगरीज़ में बाँटेंगे और हज के कायदे इंशाअल्लाह कल देखेंगे। तो आज जो है सवाल आपके कुछ भी नहीं है, तो इसको हम क्लोज़ कर देते हैं। इंशाअल्लाह कल मुलाकात होगी। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम।